ग्रीटिंग्स इन द नेम ऑफ अ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, जिसके वसीले से आज हम सब यहाँ पर बैठे हैं। और हमारा आज का बैठना, उसका पर्पस सिर्फ एक ही है कि खुदा के नाम को जलाल देना और लोगों को इनकरेज करना कि वो डीप बाइबल स्टडी में आए और खुदा की गहरी तालीम को हासिल करके खुदा के उस अजीम काम में अपना अपना हिस्सा जो है वो डाल सके। सो इससे पहले कि हम प्रोग्राम को शुरू करें, आइए हम दुआ के साथ शुरू करते हैं। प्यारे जिंदा आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से हम शुक्रगुजार हैं आपकी सारी नेमतें, सारी बरकतों के लिए। और आज के प्रोग्राम को हम शुरू से ही आपके हाथों में देते हैं, आपकी मर्जी को मांगते हैं। हम अपने आप को बिल्कुल खाली करते हैं और आपके हाथों में देते हैं। पाकरू जी, टेक कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग, लेट योर विल बी डन, नॉट आवर्स। इन जीसस नेम वी प्रे, आमेन। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम्स को और अपने हॉट क्वेश्चंस को शुरू करते हैं, मैं तिमना से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आज के हमारे जो जबरदस्त पैनलिस्ट्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करवा दें। I'll be honored to do that. So मेरे राइट साइड पे बैठे हैं डॉक्टर मकसूद कामिल, and he's PhD from Oxford Center for Mission Studies from Middlesex University, London. And then we have Dr. Salim Yunus, PhD in Old Testament Theology from Acts Asia United Theological University of South Korea. Over here, I have Dr. Kenneth Pervez, PhD in New Testament from Southern Baptist Theological Seminary, USA. And then we have Reverend Professor Tony William, Masters in Divinity from GTS, Gujranwala Theological Seminary. We welcome you all. Thank you. सो नाउ लेट्स बिगिन। आज अपने प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन हम तिमना कौन सा हम पूछना चाहेंगे? हम क्योंकि हमारा जो टारगेट ऑडियंस है वो यूथ है और काफ़ी सारी यूथ बैठी हुई है, सो एआई टूल जो है वो काफ़ी हम देख रहे हैं पॉपुलर आजकल। सो वी वुड आस्क द पैनलिस्ट के शुड अ पास्टर और इवेंजलिस्ट यूज AI tools for their ministry or for their sermons? ये क्वेश्चन जनरली मैंने पूछ लिया है। सो आप कोई भी इसमें से डॉक्टर कामिल से अगर हम शुरू कर लें। यस, डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। और ये जाहिर है कि आज का एक बहुत ही हॉट टॉपिक है। हर जगह पर एआई के तज़किरे हैं, हर जगह पर इसके नुकसान और फ़ायदे उस पर गुफ्तगू होती है। और एआई एज अ टूल, इसको फ़ायदे के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और नुकसान के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, आपकी नीड क्या है, आपकी इंटेंशन क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, कैसे आप इसको लेते हैं। Now, AI must not be considered as a substitute of the Holy Spirit. Exactly. I think that's the key word जो है वो आपने कही है जी। तो होली स्पिरिट का ये सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, नॉट इवन द रियल इंटेलिजेंस। रियल इंटेलिजेंस बीइंग जो खुदा ने पैदा की है, जो इंसान पैदा कर रहे हैं वो मसनूई हैं, आर्टिफिशियल हैं। तो इसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए, कर सकते हैं, लेकिन किस चीज़ के लिए? रिसर्च के लिए कीजिए। ये आपको बहुत क्विकली, बहुत डीपर रिसर्च आपके सामने ला सकती है और उस रिसर्च पर आप अपना बिल्ड कर सकते हैं। ये ना कहें कि जी सारा काम आपको एआई करके दे दे विदाउट अप्लाइंग योर ओन माइंड। अब कांग्रीगेशन की नीड्स को एआई नहीं रीड कर सकती। सरमन जो है वो कांग्रीगेशन की नीड्स के मुताबिक आना चाहिए, एग्जैक्टली इश्यूज के मुताबिक आना चाहिए। तो एक जर्नल जो उसके पास नेट पे इंफॉर्मेशन पड़ी है वो उसी को लाके आपको कुछ बना के दे देगी, लेकिन उसके अंदर इमोशंस नहीं पैदा कर सकती। उसके अंदर वो आपको वो लैंग्वेज नहीं देगी जो लोगों को हिट करेगी, जो कल्चर के अंदर है। किसी हद तक दे भी सकती है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं। तो डिपेंड करता है कि आप अगर तो टोटली डिपेंडेंट हो जाएं या उसको आपका जो अपना माइंड है उसी को रिप्लेस करने दें, तो फिर ये बात नहीं हो सकती।
आप अगर इस बात पे छोड़ दें कि एआई रूहुल कुद्दस की आवाज सुन ले तो एआई नहीं सुनेगी। नहीं सुने। बिल्कुल ठीक। अल्टीमेटली जो है वो आपको खुदा के पाक रूह की आवाज सुनना है। बिल्कुल सही। एंड दैट इज द क्रक्स ऑफ सरमन। वो सरमन जो खुदा के पाक रूह की गाइडेंस में प्रिपेयर नहीं किया गया। एंड आई एम स्कॉलर, आई एम नॉट लीविंग असाइड स्कॉलरली लेबर। तो प्रीचिंग नहीं हो सकती जब तक खुदा का पाक रूह आपको ना एम्पावर करे और वर्ड्स ना दे। आपने जितनी भी मेहनत की है, अल्टीमेटली व्हेन आई स्टैंड टू प्रीच, मैं खुदा के रूह के सुपुर्द करता हूं कि खुदावंद तू कलाम कर। बिल्कुल सही। ठीक है। सो आई थिंक डॉक्टर साहब ने बड़ा खूबसूरत इस बात को पेश किया है एंड ही हैज टच्ड द हार्ट ऑफ एआई। AI as a tool, we can use it, but at the same time, it's not a substitute of Holy Spirit. Thank you very much, Dr. Saab, for these beautiful words. What is the next question? Next question is आजकल एक बड़ी न्यू टर्म है जेनजी, और कुछ जेनजीज यहाँ बैठे में भी हैं, और हम ने ये भी सुना है कि एक बहुत कॉमन चीज जो जेनजीज के दिल में है, दैट्स चर्च हर्ट। चर्च हर्ट, यस। ये भी एक कॉमन सी टर्म है कि जी चर्च से वो हर्ट हुए हैं, चर्च से बहुत दुखी हैं हमारे। तो हम ना अपने पैनल से ये somehow they are unable to connect themselves with the church. हाँ, सो ये जो डिस्कनेक्शन है फ्रॉम द चर्च जेनजीज का, सो हमारे पैनलिस्ट जो है ना वो इसके बारे में क्या इस पे कुछ जरा थोड़ी सी जरा रोशनी डाले। तो एनीवन वुड लाइक टू टेक द इनिशिएटिव इस पे अपने क्या? आई विल टेक द लिबर्टी, क्योंकि मैं जेनजी से थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा करीब है, तो आई विल टेक द लिबर्टी टू ऑफ जंपिंग इनटू इट। यस। सबसे पहले तो ये देख लिया जाए कि जेनजी की जब हम बात करते हैं तो इट्स एज गैप। ऐसे लोग जो 1997 से या 94 या 97 से 2003 या 4 के दरमियान हुए हों, तो दीज आर द पीपल हु आर लेबल्ड एज जेन जी। उसके बाद जैसे आपने मेरा ख्याल है जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की चर्च हर्ट की, दैट इज ट्रू कि बहुत सारी नई टर्मिनोलॉजीज जेन जी के जरिया से आ रही हैं, लेकिन आई थिंक आई वुड लाइक टू मेंशन कि अगरचे ये टर्मिनोलॉजीज जेन जी से क्रिएटेड शुदा हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ऐसी इश्यूज पहले नहीं थे। मेरा ख्याल है जो डिस्कनेक्शन की आप बात कर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा जो मेन एक डिस्कनेक्शन, एटलीस्ट चूंकि मैं यूनिवर्सिटी में काम करता हूं तो बच्चों से ज्यादा इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, उसमें यह किया कि नौजवान का एक डिस्कनेक्ट होने का मकसद ये है, या एक जो उनका इतराज है कि दे फील के उनको चर्च में जो रेलेवेंस है वो एलिमेंट बहुत ज्यादा पाया जाता है। इन अदर वर्ड्स के जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दे आर गोइंग थ्रू, दे फील लाइक दैट दीज प्रॉब्लम्स वर नॉट बीइंग एड्रेस्ड। सो उनके आज के जो इश्यूज हैं, आज के जो मसाइल हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के हो, चाहे वो पोर्नोग्राफी के हो जो कि टैबू इशू है पाकिस्तान में, बट इट्स अ ग्रोइंग इशू, चाहे उसमें जैसे डेटिंग का इशू है, ये इस तरह के इश्यूज हैं। जब उनको ऐसा लगता है कि चर्च से कनेक्ट होने के बाद, कई दफ़ा, मैं सारे चर्चेस की जनरली बात नहीं करता, लेकिन बहुत दफ़ा ट्रेडिशनली चीज़ें रवायती तौर पर चलती हैं, लेकिन जो उनके मौजूदा दौर के इश्यूज या चैलेंजेस हैं, जब उनको एड्रेस नहीं किया जाता तो दे फील डिस्करेज्ड एंड दे फील लाइक दे आर फ्रॉम द अदर वर्ल्ड। उसके अलावा जो एक और चीज पाई जाती है, मेरा ख्याल है कि वो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, लेकिन अथॉरिटी इशू। कई दफा ऐसा समझा जाता है कि जब बच्चे अक्सर कई अपने मुश्किल सवाल, कई बच्चे जब मेरे पास आते हैं, दे आस्क के सर, जब हम जाते हैं पूछते हैं, यूनिक क्वेश्चंस होते हैं, हाँ जी, तो वो ऐसे समझा जाता है कि वो खुदा से मुनकर है या वो खुदा से दूर हो रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग देम टू ग्रो इन आस्किंग द क्वेश्चंस और इंकरेज करने की बजाय, या उनके साथ इकट्ठे बैठकर उनको सोचने की बजाय उनको कहा जाता है कि भाई खुदा से दूर हो रहे हैं, दुआ करें, आप बाइबल पढ़ें, विच इज गुड थिंग। लेकिन मेरा ख्याल है इसके साथ साथ उनके साथ वो जर्नी को तय करना, उनके साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग करना, कि अथॉरिटी का जो पूरा एक पैराडाइम है वो जेन जी में चेंज हो रहा है। इवन माँ बाप में भी आज से 20-25 साल पहले जैसे हम माँ बाप की अथॉरिटी को समझ के बिल्कुल वैसे काम करना शुरू कर देते थे, इट इज वेरी डिफरेंट नाउ। तो वो जो एक अथॉरिटी पैराडाइम है, इट इज चेंजिंग, जहां पे चर्च में भी इट इज इंपॉर्टेंट कि वो अथॉरिटी पैराडाइम को चेंज करके जो एक रिलेशनल फ्रेंडशिप का एलिमेंट है, जो एक मेंटोरशिप का एलिमेंट है, उसको लेकर आया जाए। और इसके साथ साथ मेरा ख्याल है ये भी जरूरी है कि बच्चों में जो ट्रस्ट डेफिसिट है, दैट इज, मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, ट्रस्ट डेफिसिट इज देयर, कि नौजवान बच्चों को ये लगता है कि जब अपने मसाइल को किसी के पास लेकर जाया जाता है तो दे कैन नॉट ट्रस्ट समटाइम्स द लीडरशिप।
Yes. तो वो जो उनके मसाइल हैं कई दफा वो बहुत प्राइवेट नौयत के भी होते हैं। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चर्च लीडरशिप कि वो जो एक ट्रस्ट है उसको बिल्डअप किया जाए ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट हो सके। और बाइबल के अगर हम उसको बहुत थियोलॉजिकल लेवल पे भी देखें तो बाइबल मसीही अकीदे के मुताबिक सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं दी गई। इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी रीड, लेकिन उसको पढ़ के हम समझते हैं। और समझने का भी मकसद सिर्फ ये नहीं है कि उसको समझने की हद तक समझा जाए, बल्कि बाइबल की यूनिवर्सैलिटी का जो एलिमेंट है, जो इंस्पिरेशन अथॉरिटी है हमारी, उसका मकसद ये है कि बाइबल किसी भी दौर में अपने आप को रेलिवेंट बना लेती है। इट इज नॉट एन आउटडेटेड और इररेलेवेंट वर्जन। अगर हम उसको खुदा का कलाम और जिंदा कलाम कहते हैं, जिंदा कलाम से मुराद है कि इट इज नॉट स्टेगनेंट, दैट इट चेंजेस इट इफेक्टिवनेस एट एनी पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड। चाहे वो 21वीं सदी हो, कल 25वीं सदी आ जाए, 50वीं सदी आ जाए, जो उसकी रेलेवेंस है वो हमेशा कायम रहेगी। तो ये चर्च की जिम्मेदारी है। What you mean to say is कि it is applicable all the time. इट इज एप्लीकेबल। आई थिंक एक कोई स्कॉलर था, गालिबन मैं नाम ना भूल रहा हूँ, अगर कार्ल बाथ, हु सेड कि व्हेन आई प्रीच, व्हेन आई टीच, मैं एक हाथ में बाइबल को रख के दूसरे हाथ में न्यूज़पेपर रखता हूँ इन ऑर्डर टू ब्रिंग द रेलेवेंस। तो आई थिंक उस रेलेवेंस, उस कनेक्टिविटी को दोबारा जनजी के साथ जोड़ने की जरूरत है। अक्सर यूथ, ये भी कई दफा मैंने सुना है, यूथ कहती है ये चीजें तो अब एप्लीकेबल नहीं है, ये तो आजकल के जमाने में ये चीजें नहीं है। तो जो आप बात कर रहे हैं कि बाइबल जो है इट्स वेरी मच एप्लीकेबल इन ऑल टाइम्स, तो हमें इस चीज को स्टडी करना जो है वो बड़ा, दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, सो प्रोफेसर टोनी, आप इस पे कुछ मजीद और कोई ऐड करना चाहेंगे? थैंक यू, आपने मौका दिया कि मैं यहाँ आ सकूँ और इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकूँ। वी आर लिविंग इन अनफिल्टर्ड वर्ल्ड, जिसमें कोई फिल्टर नहीं है। आप एआई की बात कर रहे थे, देयर इज नो फिल्टर। जब आप एआई से मांगते हैं वो बगैर फिल्टर के सारा कुछ आपको दे देता है। ठीक है। वैसे ही सोशल मीडिया पे है, सब कुछ बगैर फिल्टर के चल रहा है। ठीक। आप कुछ भी नहीं कर रहे, फिर भी आपके खिलाफ कोई कुछ भी डाल देगा और लोग एकदम से उसे सेंसेशन बना देंगे। मतलब ये मैं बता रहा हूँ कि हम लोग अनफिल्टर्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं, और अनफिल्टर्ड वर्ल्ड में कुछ भी हमारे सामने आ रहा है और हम उसे चेक नहीं कर पा रहे, क्योंकि एआई को भी जैसे चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई मरतबा लोग नहीं डिसाइन कर पाते ये बात ठीक है या गलत है, क्योंकि कई सही लगने वाली बातें भी गलत होती हैं और कई गलत लगने वाली बातें भी दुरुस्त होती हैं। तो बात यह है कि हमें तो पहले ये देखना पड़ेगा कि हमारी यूथ जो है वो डिसर्न करने के काबिल हुई है या नहीं हुई। ठीक है ना, क्योंकि बहुत दफा हमारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बाइबल का पता नहीं है, उन्होंने बाइबल पढ़ी नहीं, उन्होंने बाइबल के ग्लिम्प्स लिए हैं, कहीं चर्चेस से, कहीं सरमन से, कहीं यूट्यूब से, कहीं फेसबुक से, कहीं टिकटॉक से। अब वहां से जो वो लेते हैं ना, क्योंकि वो उनकी एज का कोई बंदा बैठ के बोल रहा होता है तो उनको लगता है ये बड़ा रेलेवेंट है, और चूंकि उसको बोलना आता है तो वो और ज्यादा उनको इफेक्टिव लगता है। और उसके जो लिबास होते हैं, मैंने एक दफा एक बंदे को देखा तो मैं उसे कहा, मैं यार ये बाल क्यों नहीं बनाता, मतलब बोलता है अच्छा लेकिन बाल नहीं बनाता। तो मुझे फिर मेरे बेटे ने कहा कि उसको सुनने वाले भी बाल नहीं बनाते। मैं कहा क्या मतलब है? कहते वो भी रफ स्टाइल में होते हैं। तो ये रफ स्टाइल इसलिए रखता है क्योंकि लोग इससे कनेक्ट कर जाते हैं। मैं कहा फिर असी फिर स्टाइल रफ कर ली कि जब आप यूथ के साथ बैठेंगे, उनकी प्रॉब्लम सुनेंगे, आप उनकी प्रॉब्लम्स को हल कर लेंगे, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम्स हमारे वालिदैन ने हल की थी, हमारे बुजुर्गों ने हल की थी, तो हम भी कर सकते हैं। दूसरी चीज जो सर इसके बीच में है वो ये है कि हमारी यूथ डायरेक्शन लेस है, क्योंकि हम लोग समझते नहीं है उनको। क्योंकि आजकल का कौन सा बाप होगा जो बच्चों के लेवल के ऊपर जाके समझ सके। बच्चों के पास जो टेक्नोलॉजी है, मैं तो हैरान होता हूँ जब लोग कहते हैं जी मुझसे मेरा मोबाइल नहीं चलता, तो मैं कहा फिर सुट दो। क्योंकि मतलब अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है, क्योंकि आज 2026 में अगर कोई मुझे कहता है ना कि ये चीज मुझे नहीं आती, तो मैं समझता हूँ कि वो कामचोर, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, एआई के ऊपर हर जगह हर चीज का सोल्यूशन आपके पास पड़ा हुआ है। तो हमारी जो एज गैप की आप बात कर रहे थे अभी डॉक्टर साहब, वो बड़ी खूबसूरत थी कि हमारी जो पुराने बुजुर्ग है ना, वो अपने आप को अपग्रेड करना नहीं चाहते और नई यूथ को वो खींच के पीछे लेके जाना चाहते हैं। और वो जो गैप बन रहा है ना, उसको फिर फिल कौन कर रहे हैं? सोशल मीडिया पे जो बड़ी बारीक बीनी से दूसरी तरफ से खेल रहे हैं। वो ऐसा ऐसा डाटा बच्चों को देते हैं, ऐसे ऐसे बना सवार के देते हैं कि बस। तो वो बस यही है कि वहां पे हमारी यूथ को कैटर करने के लिए, जो कि बेचारे बगैर फिल्टर के चल रहे हैं, और वो अपने बुजुर्गों को तो बेवकूफ समझ के बैठे हुए, इनको क्या पता, तो उनको फिर बेवकूफ बनाने वाले आगे बैठे हुए जो हमारे लेवल से बहुत ऊपर सोचते हैं। क्योंकि उनको बस किताब बेचनी है, उनको ये नहीं है कि क्या है, उनको एंगेजमेंट चाहिए, ऑल आई बॉल अटेंशन चाहिए, कैसे भी मिल जाए। तो वो हमारी यूथ जो है वो सचमुच इस टाइम बहुत बड़े खतरे का शिकार है। ये बात आपकी 100% दुरुस्त है। डॉक्टर साहब एक चीज बताइए,
इन्हीं इसी क्वेश्चन से एक और चीज आती है। डॉक्टर केनेथ ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि यूथ जब बैठी होती है तो हम चर्च जो है वो उनके इश्यूज हम एड्रेस नहीं करते, और उनके बड़े अपने यूनिक इश्यूज होते हैं, और कभी जब हम उनके साथ बैठते हैं तो फिर हमें कई दफ़ा समझ भी नहीं आता कि क्या है। इसके साथ एक और भी चीज़ बड़ी है कि हम उनकी लैंग्वेज नहीं बोलते। जो उनकी जो आजकल की जो जेनजी की और जो न्यू जनरेशन की एक अपने कोड वर्ड्स हैं, अपनी लैंग्वेज है, अपने शॉर्टकट्स हैं। जब वो पुलपुट से जब सरमन सुनते हैं उस पर बड़ी भारी भरकम से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, बड़ा उसका वो एक लिबादा उसका होता है, तो वो सुनते हैं तो मुझे ये बताइए कि क्या हम यूथ को कनेक्ट करने के लिए क्या हम उनकी लैंग्वेज में, उनके स्टाइल में क्या हम सरमन जो है वो तैयार कर सकते हैं? हाँ जी, सबसे पहले तो चूंकि मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से बात की गई है, जी, लेट मी टेक इट फ्रॉम वन मोर पर्सपेक्टिव, और वो चर्च का। अभी तक हम ये नहीं कह रहे कि एक पादरी कैसा है। अब देखें ना, हमारे अभी तक, मैं सेमिनरी में हूँ, हमारे बच्चे जो हैं अब तालीम में बहुत आगे जा चुके हैं। जबकि एक पादरी जब सेमिनरी से निकलता है वो FA पास है, वो BA पास है, और बहुत ज्यादा आगे चला जाएगा ना, इससे थोड़ा सा आगे होगा। आज से 10 साल 15 साल पहले ग्रेजुएट होने वाले पादरी आज भी तालीम का उनका वही मेयार है। एक तो पाकिस्तान में किताबें पढ़ने का ट्रेंड नहीं है, तो वी आर लिविंग इन आवर ओन ओल्ड ट्रेडिशनल वर्ल्ड, जहां पे आप एक नेक सामरी का अंगूर के हकीकी दरख्त का सरमन दे देते हैं और बस दैट्स एनफ। जैसे हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज की, तो हमारे बच्चे जो है ना, जिस तरह से पादरी साहब कह रहे हैं, अब सोशल मीडिया जो है ना, इट्स अ होल वर्ल्ड फॉर देम। वो अपने बेड पे, घर पे बैठे भी पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट है। जबकि हमारे चर्चेज में अभी तक वही ट्रेडिशनल वे ऑफ प्रीचिंग, और वो भी 7 दिनों में 1-2 घंटे की इबादत है, या कोई यूथ का छोटा सा हो गया संडे स्कूल। इसके अलावा फिर कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं जिसमें हमने नौजवानों के करंट इश्यूज के मुताबिक कोई पादरी बात करे। यहाँ तो एक पादरी को ऐसे होना चाहिए, जैसे मैं इसका तजर्बा करता हूँ कि मेरी बेटियां कभी कोई नई टर्म्स बोले ना, लेट मी बी वेरी ओपन, कि मुझे उनका पता नहीं होता। एक बाप उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा। पढ़ाई लिखाई में मेरी कमी नहीं है कोई भी, लेकिन मुझे उनकी दुनिया का पता होना चाहिए। Exactly. कि मेरी बेटियां अब घर में बैठी कभी वो टर्म इस्तेमाल करती हैं तो मुझे नहीं पता होता। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। बैठे हुए हम, तो वो बताते पापा आजकल ये चल रहा है ट्रेंड। तो इसलिए एक पादरी को अपने आप को अपडेट करना चाहिए आज की जदीद दुनिया के मुताबिक जिसमें हमारे बच्चे रह रहे हैं, ताकि उनकी जुबान, जो आप टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे हैं, वो और उनके इंटरेस्ट को सामने रख के अगर सोशल मीडिया इनको अट्रैक्ट कर सकता है, वाई? क्योंकि वो उनका बिजनेस है। Why not church people? हम भी इनको ऐसी अट्रैक्टिव एक्टिविटीज दे सकते हैं। एक पादरी को सोचना चाहिए कि उसके कांग्रीगेशन में कितने बच्चे हैं और उनका तालीमी मेयार क्या है। अब हमें ये पता ही नहीं। एग्जैक्टली। हमने बस उसी तरह से इतवार को जाना है, एक छोटा सा सरमन देना है, बस वही बच्चे अगले 3-4 हफ्तों बाद वही उसको तड़का लगा के सुन लेंगे। मुझे पता होना चाहिए कि आजकल कौन से करंट इश्यूज हैं जो हमारी नौजवान नस्ल फेस कर रही है, एंड आई नीड टू एड्रेस इधर फ्रॉम द पुलपिट। जब मैं वहां पे होता हूँ, बाइबल मुकद्दस में कोई कमी नहीं है। जो ये बच्चे इश्यूज कर रहे हैं ना फेस आजकल, एवरीथिंग इज देयर। ठीक है ना? तो हमें उनमें से लेके बच्चों की दिलचस्पी या इनके मसाइल को सामने रख के खुद पहले तैयार करने की जरूरत है। वी नीड टू रीड देयर वर्ल्ड। इसका मतलब है जो आप ये कह रहे हैं कि हमें बाइबल में कोई कमी नहीं है, अगर कमी है तो वो हमारी प्रेजेंटेशन में है। यस, वी नीड टू कनेक्ट विद देयर वर्ल्ड। एक और मैं बात यहाँ करना चाह रहा हूँ कि बच्चे क्यों फॉलो करते हैं दूसरी दुनिया को? कोई ना कोई उनका मॉडल है, बट हु इज मॉडल इन द चर्च? एग्जैक्टली। क्या कुछ वो चर्च में देख रहे हैं? लड़ाइयां, झगड़े, क्या
कौन सा पादरी मॉडल है जिसको कहें जी मैं फलां पादरी बनना चाहता हूँ? Exactly. एक्टर तो सब कुछ बनना चाहते हैं, सिंगर तो सभी बनना चाहते हैं, रोल मॉडल्स नहीं मिलते हैं। वो कौन बच्चा है या बेटी है जो कहे जी ये पादरी साहब की तरह ही इज अवर रोल मॉडल? तो इन चीजों की शदीद कमी है। मैं पादरी के तौर पे ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल सही। बहुत बड़ा गैप है हमारी बिल्कुल सही। नौजवान नस्ल और हम में बिल्कुल सही। इस नुक्ता नजर से। सो मैं कुछ ऐड जी कर जी जी, सकता श्योर हूँ श्योर इसमें? श्योर। मेरा ख्याल है कि ये कोई नया इशू नहीं है, यस। हमेशा से जनरेशनल गैप रहता है। तो ये तो नहीं है कि ये आज जी जेन जी जो है वो पैदा हुई है तो पहले कभी ये गैप ही नहीं रहा। जहां पर इंसान है, बच्चे पैदा होते हैं, आगे लीडर बड़े होते हैं, वो हमेशा ये गैप रहता है। तो जेनजी कोई, मेरे ख्याल से अगर हम इसको लेते हैं ना, जो ये कोई आउट ऑफ ब्लू चीज आ गई है। बच्चे हमेशा यंग होने के नाते से नया नॉलेज हर जमाने के एतबार से रहा है। लैंग्वेज की जहां तक हम बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी मेरे ख्याल से एक जो गैप है वो ये कि पेरेंट्स अपने बच्चों को चर्च के साथ कितना कनेक्ट कर रहे हैं। बच्चे चर्च जाते हैं, अगर चर्च जाते हैं तो वो चर्च लैंग्वेज भी सीखेंगे। ये नहीं है कि उनकी लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। लैंग्वेज कहां से सीख रहे हैं? अगर चर्च में जाएंगे ही नहीं। चर्च की एक अपनी लैंग्वेज है, वर्शिप की एक अपनी लैंग्वेज है, वो बाजारी लैंग्वेज नहीं है। नहीं है, बिल्कुल सही। वेरी ट्रू। वो उसकी जो सैंक्टिटी है, उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, स्पिरिचुअल होलीनेस, वर्शिप, वो एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है। तो उसको आप जो है वो सोशल मीडिया वाली लैंग्वेज में नहीं ऑल द टाइम बदल सकते। घर के अंदर वर्शिप का माहौल है जहां पर से बच्चे लैंग्वेज सीखते हैं। चर्च के अंदर बच्चे जाते हैं जहां पर वो चर्च लैंग्वेज, थियोलॉजिकल लैंग्वेज सीखें। तो कई दफा हमारा टिल्ट जो है, मैं समझता हूं कि वो इस तरफ है कि जिस तरफ दुनिया का ट्रेंड है हम उधर भाग निकले। मेरे कहने का मकसद नहीं है कि बच्चों की नीड्स जो है उनको एड्रेस नहीं करना। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यूथ जो है वो चर्च की स्ट्रेंथ है। और दोस्तों के साथ पूरा इत्तेफाक है, पासबान जो है वो आउटडेटेड है। पासबान जो है वो उनके लेवल पर आकर कनेक्ट नहीं करते। पेरेंट्स भी नहीं कनेक्ट कर पा रहे, वो भी ठीक है। एड्रेस करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। लेकिन ये ना समझे कि जेन जी जो पहली मर्तबा गैप पैदा हो गया है, ये गैप हमेशा रहा है और चर्च इस गैप को एड्रेस भी करता रहा है। लेट्स एनकरेज आवर यंग पीपल टू गो टू चर्च। ये नहीं कि जी हम चर्च नहीं जाएंगे क्योंकि वहां पर तो हमें पादरी पसंद नहीं है। और बहुत से बैठ जाएंगे जी हम जोएल ऑस्टीन को सुन लेते हैं, हम फलां को सुन लेते हैं क्योंकि वो पॉपुलर पैराए में बात करते हैं, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल प्रीच करते हैं, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके, नेम इट क्लेम इट। और देखो ये जो सफरिंग और दूसरी तीसरी चीजें विच इज पार्ट ऑफ आवर फेथ एंड क्रिश्चियन लाइफ, उनको आप खुदावंद के कलाम के मुताबिक और अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक हटा नहीं सकते। They're part of it. यस। So not everything is good. It's a struggle. It's a growth. Children are growing. और उनके लेवल पर आके सिखाना चर्च के लिए बहुत जरूरी है, बट उनके लेवल पर ही रखना जरूरी नहीं है। एग्जैक्टली। उस लेवल से उनको ऊपर उठा के लेके जाना है ताकि वो खुदावंद की होलीनेस को, खुदावंद की शख्सियत को, खुदावंद के कलाम को समझें जो असल जिंदगी है। एग्जैक्टली। सोशल मीडिया इज नॉट लाइफ। एग्जैक्टली। सारी रात जागते रहो, सारे दिन लेटे रहो, उसमें जिंदगी है? जिंदगी नहीं है। हाँ। जिंदगी खुदावंद को जानना और कलाम को पढ़ना है। डॉक्टर साहब, आप जो बात कर रहे हैं उसको शायद थोड़ा सा उसको फर्क पर्सपेक्टिव ये भी है कि जनरेशनल गैप हमेशा ही रहा है। इट्स अ नेचुरल थिंग कि जब एक पुश्त पीछे जाती है तो नई पुश्त के आइडियाज, उनके तौर तरीके फर्क होते हैं। लेकिन मे बी जेन जी में फर्क प्रोबेबली ये थोड़ा ज्यादा है कि दे आर मोर एक्सप्रेसिव कंपेयर टू अदर जनरेशंस। हम भी उसी जनरेशन में से गुजर के, उन स्ट्रगल्स में से गुजरे, लेकिन उतना ज्यादा एक्सप्रेसिव और उतनी बोल्डनेस जितनी इस जनरेशन में उतनी नहीं थी। बट आई विल एग्री 110% जो आप सर क्वेश्चन कर रहे थे पास्टर कैनेथ के,
हमें टर्मिनोलॉजी को बदलना इज नॉट द सोल्यूशन. यस, वी नीड टू बी अवेयर, जैसे डॉक्टर सलीम बता रहे हैं, लेकिन वो शायद बहुत लो लेवल की क्रिएटिविटी होती है कि अगर आप सरमन को आप व्हाट्सएप से या उनकी लैंग्वेज से स्टार्ट करें, दैट इज नॉट द सोल्यूशन. द सोल्यूशन इज कि जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हम आइडियाज को इनकॉर्पोरेट करना सीखें. Exactly. अगर टर्मिनोलॉजी सेम ना भी हो, अगर उसको सोशल मीडिया की लैंग्वेज पास्टर साहब को नहीं भी आती, तो उनके जो मौजूदा एरियाज ऑफ स्ट्रगल हैं, उनकी जो आइडियाज हैं, अगर उनसे भी कनेक्ट कर लें तो इट वुड नॉट बी एनी बिग इशू. बिल्कुल सही. सो वी कैन सम इट अप इन दिस वे कि हमारी जो न्यू जनरेशन है वो क्यों डिसकनेक्टेड है. हमने बहुत ज़बरदस्त पॉइंट सारे डिस्कस किए, और जो डॉक्टर मकसूद ने जो चीज़ हाईलाइट की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हाईलाइट की है कि हम क्यों बाइबल की लैंग्वेज को क्यों नहीं हम अंडरस्टैंड करते और क्यों नहीं उसको समझते. मेरा आप लोगों से, स्पेशली यूथ से, एक सवाल है. जब आप केमिस्ट्री की क्लास में जाते हैं तो आप कहते हैं केमिस्ट्री वाले को कि भाई ज़रा आप इसकी लैंग्वेज को चेंज करें, इसके फॉर्मूलाज को चेंज करें, जो मुझे समझ में आए तभी मैं केमिस्ट्री पढ़ूंगा. जब आप बायोलॉजी की क्लास में जाते हैं, जब आप फिजिक्स की क्लास जाते हैं, आप उसकी लैंग्वेज को, उसकी टर्मिनोलॉजीज को सीखते हैं, तभी आप वो सब्जेक्ट जो है वो कर पाते हैं. इसी तरह जब आप बाइबल से डील करते हैं तो यू नीड टू नो योर बिब्लिकल टर्म्स एंड उसके वर्ड्स को समझना. और दिस थिंग स्टार्ट्स विद इन द फैमिली. जैसे इन्होंने कहा कि फैमिली के अंदर ये चीज स्टार्ट होती है. और डिस्कनेक्शन के हवाले से डॉक्टर कैनेथ ने बड़ा ही इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशल जो पॉइंट उन्होंने कहा कि द चर्च इज नॉट एड्रेसिंग देयर इश्यूज. लास्ट पार्ट इसको मैं ऐसे कंक्लूड करूंगा कि एन एवेंजलिस्ट एंड अ पास्टर needs to be modernized, but at the same time not compromised. Thank you very much. That was a very strong and very zabardast discussion जो थी, जो हम सब ने की. And moving on to the most very dangerous question. और ये मैंने तिमना से लड़कर कहा कि ये क्वेश्चन मैं पूछूंगा. और जनाब क्वेश्चन ये है, किससे पूछा जाए? चले, I'll put it in the center, जो भी इसको पकड़ना चाहे. कि क्वेश्चन ये है कि जी जरा ये बताएं कि बिब्लिकली स्पीकिंग हाउ मेनी जेंडर्स डू वी हैव? जी, एनीवन हु वुड लाइक टू टेक द इनिशिएटिव? बल्कि मैं डॉक्टर सलीम से रिक्वेस्ट करूंगा, सिंस ही इज अ ओल्ड टेस्टामेंट एक्सपर्ट, तो जेनेसिस. देखे जी, जहां तक बाइबल मुकद्दस का ताल्लुक है, हाँ जी, तो वो तो दो ही हैं. तीसरा आप ख्वाजा सरा का पढ़ते हैं, Yes. वो बादशाहों के जो हरम खाने थे उसके तनाजुर में. जी, ठीक है ना. इसको अगर हम लेके चले तो फिर तो बाइबल मुकद्दस बहुत क्लियर है इन चीजों के बारे में. ठीक है ना. इसी से फिर आगे शादी के इशू पैदा होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस आती हैं. तो सादगी से मैं जो कुछ बाइबल मुकद्दस की रोशनी में कह रहा हूं ना, वो दैट्स व्हाट वी ऑल रीड टुगेदर. क्योंकि किसी भी चीज की जो होती है ना बुनियाद, दैट इज की टू ले फाउंडेशन, और उसके ऊपर फिर हम क्या बिल्डअप करते हैं. तो जब ये आगे इश्यूज चले हैं यूरोप में और इस तरह के ममालिक में, तो बहुत से जो थियोलॉजियन है ना, वो इसी चीज को डिफेंड करते हुए आपको नजर आए हैं कि जो बिब्लिकल पैटर्न है ना, वी हैव टू फॉलो दैट. यस, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जिस तरह से आपका चीजों के बारे में वर्ल्ड व्यू चेंज होता है, इसका एक ये भी है कि देयर इज अ लिबर्टी. वट एवर यू से, यू हैव योर ओन लिबर्टी एंड यू हैव योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू. आया हमारे इधर ये चीजें शुरू हो चुकी हैं, लोगों की सोच इधर जा रही है. हाउ डू दे डिफरेंशिएट? जो बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू है ये जेंडर्स के बारे में अगर है, तो कौन कौन सी कैटेगरी अभी तक हमने सोच लिया है या वो पब्लिक हो चुकी है, जिसके बारे में हमारे बच्चे जानते हैं, दूसरे जानते हैं. तो ये जानना बड़ा जरूरी है. अगर बाइबल मुकद्दस की बात करें कैटेगोरिकली, तो वो तो एक मॉडल है हमारे सामने. इफ वी फॉलो दैट, तो बाकी जदीद दुनिया में जो कुछ हो रहा है, दैट्स हाउ वी गो अलोंग विद दीस थिंग्स. कि अगर बाइबल में दो जेंडर्स का जिक्र है,
सो इफ देयर आर ओनली टू जेंडर्स, तो सवाल दूसरा ये आता है कि देन व्हाई, क्या क्या वजह है कि इतने सारे LGBTQ XYZ पता नहीं कितने कितने हैं, वो कैसे क्रिएट हो गए, क्यों क्रिएट होगी, क्या वजह क्या है? डिसेबिलिटी डिसेबिलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कुछ आप हैं उसको एक्सेप्ट करें, ठीक ठीक है है। ना? और मेनली यू आर मेल और फीमेल, ठीक है। उसके बाद फिर डिसेबिलिटीज हैं। ओके। अब डिसेबिलिटीज को वो जेंडर में तकसीम कर रहे हैं, फिर जाहिर बात है कि जब कोई बंदा खड़ा होता है तो उसके साथ आपकी डिसेबिलिटी थोड़ी भी मैच होती है तो आप अपने आप को उसके साथ रिलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है दरअसल डिसेबिलिटी की किस्में, और चूंकि वहां पर आज़ादी ज्यादा है, लिबरलिज्म ज्यादा, यहाँ हमारे जरा बात करते हुए थोड़ा सा डरते हैं, क्योंकि यहाँ भी हमारे दो कैटेगरीज हैं। जो एक हमारी कॉमन कैटेगरी है वहां तो बात होती ही नहीं ना इस बारे में, वो तो कहते नहीं जी बस ठीक है। और जो ऊपर वाली कैटेगरी है जिसके बीच में काफी पढ़े लिखे लोग होते हैं, पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, यूनिवर्सिटीज में चले आते हैं, बाहर चले आते हैं, यहाँ वहां से होके आते हैं, वहां फिर उनके अंदर वो चीजें शुरू हो जाती हैं, फिर वो उस लेवल के ऊपर बात करते हैं। तो ये जो मेरी सोच है, मैं तो बिल्कुल वाज़ेह हूँ इसके बारे में कि गॉड मेड ओनली टू जेंडर्स। बाकी जितनी भी चीजें हैं वो डिसेबिलिटीज हैं, पैदाइशी भी होते हैं, जो आप बात करें ख्वाजा सरा की, पैदाइशी भी होते हैं, लेकिन दोज आर ऑल डिसेबिलिटीज। जी। कि अब आप कनाडा की पास्टर केनेथ बात कर रहे थे। कनाडा में तो एक यहाँ तक भी एक उनका पॉलिसी में फाइटिंग चल रही थी कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसका जो जेंडर डिटरमिन करने यस का राइट है वो भी माँ बाप के पास नहीं है, बल्कि बच्चा खुद बच्चा डिटरमिन खुद करेगा। करेगा, हाँ। दैट इज अ बिग इशू वाज गोइंग ऑन अबाउट 10 years ago। यस मैं इसको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में इस तरह से देखता हूँ कि आई वाज टेकिंग अ कॉन्फ्रेंस, आई थिंक व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन द US। तो वहां पर जो ओल्ड टेस्टामेंट के प्रोफेसर थे, डॉक्टर साहब उस पर रोशनी मजीद डाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप जेनेसिस के पहले 3 अबवाब को बाइबल में से निकाल देना तो आपकी बहुत सारी जो डॉक्ट्राइन्स है वो अंडर अटैक आ जाती है। एग्जैक्टली। वो आप शुरू कर लीजिए गॉड एज अ क्रिएटर, उस साइड से एवोल्यूशन आप शुरू कर लीजिए, आपकी तख्लीक के ताल्लुक से इंसान का खुदा की शबीह पर होना, और उसी को आप जब एवोल्यूशन में बच्चे सोचते हैं तो वो कैसे उसको कॉमन एंसेस्ट्री बंदरों के साथ, चिंपैंजीज के साथ शबीह दी जाती है। गुनाह को लेकर कॉन्सेप्ट जो है वो हमें जेनेसिस में से मिलेगा। और उसी में से एक जो बड़ा इशू जिसके बारे में अभी जो जेरे बहस है, विच इज द जेंडर ओरिएंटेशन, जो सेक्सुअल आइडेंटिटी है हमारी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक दिस टू द यंग पीपल कि उनको ना सिर्फ हम दुनियावी आइडियोलॉजीज के ताल्लुक से, वो जैसे हम होमोसेक्सुअल्स, लेस्बियंस, LGBTQ और उसके साथ भी अब प्लस वाले साइन ऐड होते जा रहे हैं, ऑल दैट स्टफ, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ दैट। तो बच्चों को जेनेसिस के ताल्लुक से बताना और उनको सिखाना और बहुत बारीकी से हर चीज को डिटेल लेवल पे बताना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आई डू बिलीव, जैसे बाकी सारे वी ऑल कम फ्रॉम एवेंजेलिकल background and faith, I have the same faith के God created Adam and Eve, not Adam and Steve। तो वो जो एक जेंडर ओरिएंटेशन की डिटर्मिनेशन है, ना सिर्फ जेनेसिस में बल्कि हम जब मत्ती की इंजील के 19वें बाब में पढ़ते हैं जहाँ पर खुदा यीशु मसीह रीमैरिज, मैरिज और डिवोर्स की बात करते हैं, तो उसमें भी वो रेफरेंस जेनेसिस का देकर मर्द और औरत का जिक्र करते हैं। आई डू बिलीव इसमें थोड़ा सा पर्सपेक्टिव, मैं 2 पर्सपेक्टिव ऐड करना चाहूंगा। पहला पर्सपेक्टिव उसमें ये है कि जो डिसेबिलिटी, नेचुरल ओरिएंटेशन, उनकी इंक्लिनेशन एक वजह हो सकती है उस पे भी, और ये भी स्टडीज जो है वो डिबेटेबल है, देयर इज नो एग्जैक्ट आंसर दैट वी हैव फाउंड। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि हमें जो इस पूरी सेक्सुअल ओरिएंटेशन की जो एक मस्क शुदा शक्ल है उसको हम गुनाह से डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जब हम रोमन्स में पॉलूस बहुत क्लियरली बताता है कि हमारे जो अननेचुरल वेज हैं, अननेचुरल वेज में आपकी सेक्सुअल आइडेंटिटी में जो कंफ्यूजन है वो गुनाह का भी एक है। यस, द बायोलॉजिकल डिसफंक्शनैलिटी कुड बी अ पार्ट, डिसेबिलिटी कुड बी अ पार्ट, लेकिन उसमें दुनिया के जो एक पैटर्न है फैशन को देखकर अपनी रगबत उसकी तरफ बढ़ाना गुनाह के बाइस भी ऐसा पॉसिबल है। जो सेकंड पर्सपेक्टिव आई वुड लाइक टू ऐड कि अभी थोड़ी देर पहले लीडरशिप की और चर्च की बात हो रही थी। आई एम नॉट सेइंग एज अ क्रिटिकल पर्सन, मैं क्रिटिक नहीं कर रहा बल्कि चर्च का हिस्सा होते हुए ये बात कर रहा हूं कि समटाइम हम इन चीजों को सुन के घबरा जाते हैं। The response is shock response, which is not always good। पाकिस्तान की आप बात करें तो मैं आपको
बता देता हूं कि पाकिस्तान में उसके बारे में ओपनली बात नहीं की जाती, जैसे बाकी कई टैबू इश्यूज के बारे में बात नहीं की जाती। वो इशू पाकिस्तान में है। बिल्कुल है। You will find people in the schools. You go जी, to जी। the girls' college. You जी, go जी। to the universities, popular हाँ। universities. There are youngsters who are going through the issue and struggle of homosexuality and lesbianism. That is Exactly. there. तो उसमें यह है कि उस प्रॉब्लम को भी एड्रेस करना, फिर ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना कि अगर कोई बच्चा या बच्ची उससे स्ट्रगल कर रहा है तो उनको इतना एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना दैट दे आर एबल टू कम टू टॉक टू यू, और उसमें भी एकदम घबराहट वाला और सरप्राइज शॉक रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको समझ के मे बी अगर कोई काउंसलिंग के जरिए या उनकी बात को सुन के जो एक ग्रेस और रेस्टोरेशन वाला एलिमेंट है उसको भी हमेशा सामने रखना चाहिए। लेकिन अभी जो रिस्पॉन्स अभी चलता है, बिकॉज पाकिस्तान में अगर चीज को आप एड्रेस नहीं करते तो बेहतर यह है कि उसको छुपा दे। छुपाने का मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करती, उसका मतलब ये है कि लोग घबरा के उसके बारे में बात नहीं कर रहे। द प्रॉब्लम इज देयर। सो आई थिंक दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि उसमें से जो गुनाह का एलिमेंट है वी कैन नॉट नेग्लेक्ट दैट, इट्स अ पार्ट ऑफ दैट। डॉक्टर साहब, मैं ये कहूंगा कि गुनाह का एलिमेंट निगलेक्ट क्या करना, कोर चीज ही गुनाह है। क्योंकि जब ये पनिशमेंट्स जब मिल रही थी आदम और हवा को, तो उसमें आदम को कहा गया कि तेरे वजह से जमीन जो थी वो लानती ठहराई। जब व्हेन द अर्थ वाज कर्स्ड, तो फिर कर्स्ड में तो फिर हर चीज ही खराब होगी, हर चीज का बैलेंस ही आउट हो गया, और फिर वो आहिस्ता 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 बढ़ती गई और फिर आज हम जो देख रहे हैं चीजें सारा कुछ। जॉन मैकार्थर का एक बड़ी अच्छी आर्गुमेंट वो देता है, वो कहता है जी कि ऑल दीज जेंडर इश्यूज जो आज हम देख रहे हैं, इट्स ऑल मेंटल इश्यू, इल्यूजन्स। आप वन फाइन डे, वो कहते हैं, ही गिव्स अ वेरी गुड एग्जांपल, वो कहते हैं वन फाइन डे आप सोचते हैं कि जी मेरा दिल कर रहा है कि आज मैं किसी बंदे को कत्ल कर दूं, आई एम गेटिंग अ सुसाइडल, मतलब मुझे ये दिल करा कि ये कहते, तो इट्स ऑल मेंटल इशू। और मेरा ख्याल है कि अगर हम इसको अच्छे तरीके से इसकी ट्रीटमेंट और उसे किया जाए तो हम उस जिंदगी को बचा सकते हैं, उसको हम रेस्क्यू कर सकते हैं। एज फार एज द बाइबल इज कंसर्न, रेस्ट अश्योर, बाइबल खुद खोल के आप पढ़ लें, देयर आर ओनली टू जेंडर्स, मेल और एंड फीमेल, एंड दैट्स इट। मैं ऐड कर लूं? श्योर। मैं ना ये बताना चाह रहा हूं कि जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है ना बाइबल मुकद्दस में, जब खुदा ने इंसान को और औरत को पैदा किया, दैट्स आदम। आदम जो है ना, ये आदमी का नाम नहीं है, औरत भी आदम है। अच्छा, जिसका मतलब है ह्यूमन बीइंग। और ह्यूमन बीइंग में कैटेगरी दो ही है, मेल एंड फीमेल। उसके बाद जो इब्रानी वर्ल्ड व्यू है ना, पूरी दुनिया जिसमें पहाड़ है, जिसमें जमीन है, हर चीज दो कैटेगरीज में तकसीम है, मेल एंड फीमेल। पहाड़ जो है ना वो मेल की कैटेगरी में। जब ग्रामेटिकली उसको आप डील करेंगे तो आप ऐसे करेंगे, आप इतनी उसके साथ इस्तेमाल करेंगे, आप ही का लफ्ज इब्रानी में उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। जमीन जो है, चूंकि ये फीमेल है अकॉर्डिंग टू बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उसके लिए शी इस्तेमाल करेंगे इब्रानी में भी। हत्ता के बनी नो इंसान के अलावा पूरी दुनिया जो है ना, ये भी मेल फीमेल में ही तकसीम है इब्रानी नुक्ता नजर से। मेरा ख्याल है कि काफी गुफ्तगू तो हो चुकी है इस पे, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि बाइबल मुकद्दस में मेल फीमेल की बात है। पर्पस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड जेंडर क्रिएशन। क्यों खुदा ने ये जेंडर क्रिएट किए और क्यों ये दो ही हैं। और उसके बाद ऑफ कोर्स बिगाड़ है ना, करप्शन है, कंफ्यूजन है, जो बात कर रहे हैं। तो पर्पस खुदा ने जो जेंडर क्रिएट किए हैं, उसका इंसानी नस्ल की जो है वो अफजाइश, रिप्रोडक्शन, प्रोक्रिएशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। तो खुदा का पर्पस टू बिगिन विद दिस कि यहां से इंसानी नस्ल की अफजाइश हो। बुनियादी पर्पस जेंडर का ये है। अब जितने बाकी के जेंडर्स हैं वो ये फंक्शन अंजाम नहीं दे सकते। दूसरी चीज मैं समझता हूं कि इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है जिसको देखना बड़ा जरूरी है। हर चीज की और इंसानी माशरे की बुनियाद फैमिली है। एग्जैक्टली, यस। और फैमिली की बुनियाद खुदा ने मेल और फीमेल पर रखी है।
इब्लीस का काम है फैमिली डिस्ट्रॉय करना। डिस्ट्रॉय करना, बिल्कुल। तो बिहाइंड दीज आइडियाज आर नॉट जस्ट ह्यूमन inclinations. There are powers of darkness, demonic doctrines. जहां पर होली डॉक्ट्रिन्स हैं वहां पर डिमोनिक डॉक्ट्रिन्स हैं, तालीमात हैं, और वो उसको प्रेजेंट करके फिर नॉर्मलाइज करते हैं ताकि उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो और उसको दूसरी जो हकीकतें हैं उनके बराबर एक हकीकत समझ लिया जाए। एग्जैक्टली। वेस्ट के अंदर जहां पर ये बहुत जोरों शोर से ये चीजें उठी हैं, वहां पर जो रिलेटिविज्म है कि कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, एब्सोल्यूट कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है जहां पर आप कहें जी कि दिस इज इट, गॉड इररेलेवेंट हो गया, इसलिए हर चीज जो है वो रिलेटिव हो गई। क्योंकि अल्टीमेट अगर मूरिंग जो है, अगर ग्राउंडिंग है, वो बाइबल मुकद्दस इज द अल्टीमेट अथॉरिटी ऑफ फेथ एंड कंडक्ट, तो वहां पर तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया। बट इफ इट इज नॉट, फिर relative, my truth is my truth, your truth is your truth, everybody's truth is their truth। तो एक तरह की फिर आप इसको कहते हैं कि स्लिपरी स्लोप पे आप आ गए हैं। यस, यू विल कीप स्लिपिंग। मॉरल डिके भी, जैसे मॉरल डिके ऑफ कोर्स इसके अंदर बाइबल मुकद्दस तो जो यहाँ पर गेज को नॉर्मलाइज करके पेश किया जाता है, तो गे रिलेशंस को क्या कहा जाता है? खुदा का कलाम क्या कह रहा है? मर्दों ने मर्दों के साथ रूह स्याही की है। तो ये तो मुंह काला करने वाली बात है। हाँ, बिल्कुल। और ये खुदा के नजदीक क्या है? बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट में क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? ओंधी बात है और मकरूह बात है। मकरूह बात। देन इन द बिब्लिकल कॉन्टेक्स्ट यू मस्ट आल्सो अंडरस्टैंड कि देयर इज अ होलीनेस कोड। आई कीप कमिंग बैक टू होलीनेस। बीइंग क्रिश्चियन मींस बीइंग होली पीपल। एग्जैक्टली। गॉड्स चोजन पीपल। और खुदा के जो चोजन पीपल हैं उनके वर्ल्डली लाइफस्टाइल नहीं है होलीनेस। और आप अहबार के 19वें बाब में चले जाएं, वहां पर फिर अब 18-19 अबवाब जो हैं वो आपको सेक्सुअल होलीनेस की भी बात करते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। वहां पर मना कर दिया गया है। इवन जो अपोजिट मेल फीमेल रिलेशन है उनको भी डिफाइन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि आप यू हैव टू बी होली पीपल। तो ये जो डिस्ट्रक्शन है वो आप देखें कि ये बाल वर्शिप, दूसरे बालीम, इस्तारात वगैरह वगैरह, एफ्रोडाइटी, जहां पर ये सारे के सारे, जहां पर फीमेल प्रोस्टिट्यूट है वहां पर मेल प्रोस्टिट्यूट्स भी हैं। सब गंदगी वहां पर हर तरह की मौजूद है। खुदा ने कहा है कि यू विल नॉट मिक्स विद देम, सेपरेट है। तो हमारा जो मॉरल कंडक्ट है, जो स्पिरिचुअल लेवल ऑफ लिविंग है फैमिली का, दैट इज ऑन अ डिफरेंट स्केल, एंड द हाईएस्ट लेवल है, हाईएस्ट है। और उसकी कोडिफिकेशन, उसकी मॉरल गाइडेंस कहाँ से आती है? खुदा के कलाम से आती है। और वहां पर अब यूरोप में क्या हो रहा है? लोग कह रहे हैं जी मैं बिल्ली हूं, मैं कुत्ता हूं, और उसी तरह वो करते फिर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी। कि खुदा ने हमें बनाया है अपने इमेज पर। वी रिफ्लेक्ट डिविनिटी। एग्जैक्टली। ना वी रिफ्लेक्ट गॉड। एग्जैक्टली। लेकिन वही लोग कह रहे हैं कि नहीं हम तो कुत्ते बिल्लियां हैं। तो किस कदर ये इंसानियत की तजलील है दर हकीकत। होलीनेस अपनी जिंदगियों में लाने, क्योंकि सिंपल बात है, ऑलवेज खुदा का कलाम ओल्ड टेस्टामेंट में भी और न्यू टेस्टामेंट में क्या कहता है? बी होली बिकॉज आई एम होली। तो चर्च हैज टू बी होली। हमें दूसरे लोगों की मानद नहीं बनना। खुदा का कलाम इब्रानियों और रोमियो के मुसन्निफ क्या कहता है कि अपने अक्ल के नए हो जाने से इस दुनिया के हम शक्ल ना बनो, बिल्कुल, बल्कि अक्ल के नए हो जाने से अपनी सूरत बदलो। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक डियर फ्रेंड्स, और स्पेशली यूथ जो इस प्रोग्राम को देख रही है, मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा क्लैरिटी के साथ क्या ही आपको हम ये बात इस पे कर सकते हैं। मेरा ख्याल है बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी करके बता दिया। मैं सिर्फ 2 लफ्जों में इसको ऐसे वाइंड अप करूंगा। नंबर 1, अकॉर्डिंग टू द बाइबल देयर आर ओनली 2 genders, एंड नंबर 2, एज क्रिश्चियंस वी आर द चोजन होली, कॉल्ड टू बी होली। और होलीनेस इज फाउंड, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, कि इज फाउंड इन द फैमिली सर्कल। खुदा जब हमें देखता है तो वो हमें एक फैमिली के नजर से देखता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो द कोड्स, द बिब्लिकल कोड्स, ताकि हम उस होलीनेस को अच्छे तरीके से परस्यू कर सकें। थैंक यू वेरी मच।
मूविंग ऑन। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन तिमरा आप पूछेंगे? हाँ जी, मैं पूछूंगी। Sure. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इज प्री मैरिटल अफेयर एंड डेटिंग कल्चर अलाउड इन क्रिश्चियनिटी? बड़ा रेलेवेंट है हमारी आज की यूथ के लिए। दे वुड लाइक टू नो कि ये अलाउड है इन क्रिश्चियनिटी। आजकल के इस मॉडर्न दौर में जब हम बड़े ब्रॉड माइंडेड हैं, तो क्या ये चीजें जो है, इज प्री मैरिटल अफेयर एंड डेटिंग कल्चर अलाउड इन क्रिश्चियनिटी? एंड आई वुड रिक्वेस्ट पास्टर टू टेक द हॉट सीट। अच्छा। और जो बची कुची यूथ इस वक्त अभी हम देख रही है, वो भी ना कहीं भागना चाहिए। नाराज हो जाए। ये स्पेशल इनसाइट कि उनके कलर की वजह से कोट ये एक्सपर्टीज। जी सर। देखें जी, एक तो सीधा सबक मैं देना चाहता हूँ यूथ को हाँ। और तमाम अनमैरिड लोगों को। स्त्री वही अच्छी होती है जो बाप लेके देता है, जो बाप लेके अब्बा लेके देता है। उससे अच्छी स्त्री नहीं मिल सकती आपको। दूसरी बात है कि जो अभी पिछले आपके क्वेश्चन में एक बहुत बड़ी जो रियलिटी हमने देखी कि जो क्रिश्चियनिटी है, इसका जो बुनियाद है, ये जो बाइबल की बुनियाद है, वो है फैमिली सिस्टम के ऊपर बेस करती हैं। ये जो प्री मैरिटल चीज़ें शुरू हुई हैं ना, ये बहुत थोड़ी होती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो अगर तो आप उस तरफ जा रहे हैं कि फैमिली सिस्टम कायम हो, तो फिर तो इसमें बहुत सोच समझ के हमें इजाज़त देनी पड़ेगी। क्योंकि जब मेरे बेटे की बात होएगी, आई एम वेरी हैप्पी, लेकिन मेरी बेटी की बात होएगी तो एकदम से मेरे में से पाकिस्तानी मशरकी बाप बाहर आ जाएगा, तेरी हिम्मत किस तरह हुई? एंड दैट इज़ रॉन्ग। कि अगर उस तरफ मैं इजाज़त नहीं दे पा रहा तो उधर भी मुझे इजाज़त देने की इजाज़त नहीं है। दोनों तरफ मुझे एक ही जैसा खेलना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि जब लड़के का पता चलता है ना, तो हम लोग बड़े खुश है, फोटो दिखा। लेकिन अगर यही फोटो लड़की दिखा दे तो हमारे यहाँ तो आपको पता गोलियां चल जाती। अच्छा, इसमें भाई साहब, जो हमारा कल्चर है वो कुछ और बोल रहा है, वेस्ट का कल्चर है वो कुछ और बोल रहा है। ये बताइए कि बिब्लिकल कल्चर क्या कहता है इसके बारे में? बिब्लिकल कल्चर तो यही कहता है जी कि एक लॉन्ग टाइम रिलेशन होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि जब शादी हो तो उसके बाद जब तक हयात हो तब तक शादी रहे। ठीक है। बाइबल तो इसी को सपोर्ट करती है पूरी की पूरी, चाहे पैदाइश से ले लें चाहे मुकाशवा तक चले जाएं। लेकिन जो ये चीज़ें हैं ना, ये उस दौर में इतनी ज़्यादा हमें दिखाई देती नहीं है। इंस्टेड ऑफ 1 और 2 इंसिडेंट और कुछ है ही नहीं बाइबल के बीच में ना इस हवाले से। तो इसलिए जो मेरा फोकस था वो यही था कि अगर हम दोनों को इजाज़त नहीं दे सकते तो फिर हमें एक को भी इजाज़त देने की हक हासिल नहीं है। और अगर हम दोनों को इजाज़त दे देते हैं तो फिर हमारा जो मशरकी बाप बाहर आता है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हम लोग। समझता हूँ कि हमें थोड़ा सा इस चीज़ को गौर से देखना चाहिए कि ये रिश्तों को बांधने की जब हम इजाज़त दे देते हैं, अब आप देखें ना कि हम लोग यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कई लोग हमारी बात को एक फतवे के तौर पर ले लेंगे जी उन्होंने कहा। हो सकता है कि कल को आपकी वीडियो को दिखा के अपने माँ बाप को कहे कि जी इतने पढ़े लिखे लोग कह रहे हैं तो आप कौन होते हैं? तो हमें इस बात में अपनी मुआशरे की जो इकदार हैं उनको सामने रखना पड़ेगा कि बाइबल के दौर में तो ये चीज़ें हमें नज़र आती ही नहीं है, मासवा एक दो वाक़यात के। और दीगर जो हमारे माशरे में जो स्टेट लाइन है वो बिल्कुल इन चीज़ों को रोकती है। और तीसरी बात मैंने आपको कॉन्सिक्वेंसेस की बात बताई है कि वो तो आजकल समझ ही नहीं आती। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर केनेथ, जैसे आपका आप बाहर भी गए हैं और काफ़ी अरसा आप आपकी सारी एजुकेशन जो है वो आप बाहर से करके आए हैं, और ऑब्वियसली आपने बाहर के सारे कल्चर को भी सारा आपने देखा होगा। आजकल जो एक ट्रेंड अब यहाँ पाकिस्तान में भी जो है एक ट्रेंड एक आ चुका हुआ है कि पेरेंट्स खुद जो हैं वो अलाउ करते हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ज़रा ज़रूरी है कि आपस में आप मिल लें, एक दूसरे का ज़रा पता चल जाए कि क्या है। अब वो पेरेंट्स तो अपनी एक बड़ी नेक नियति से वो एक कहते हैं जी आप, लेकिन फिर वो बात कहाँ तक आगे चली जाए वो नोबडी नोज। सो प्री मैरिटल अफेयर, व्हाट डू यू थिंक के ये तो हमें पता है, पास्टर टोनी ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा कि ये बिब्लिकली अलाउड नहीं है, तो क्या बाइबल इसके बारे में क्या कहता है कि क्या हम अपने बच्चों को ये डेटिंग कल्चर और प्री मैरिटल अफेयर्स के लिए परमिशन क्या हम उनको दें, या अगर हमने उनको मना करना है तो किस तरीके से हम कर सकते हैं? बाइबल पे क्या हम उसका रेफरेंस जो है वो दे सकते हैं? अच्छा पास्टर केनेथ, मैं अपना पर्सपेक्टिव
अपना नुक्ता नजरिया बता देता हूँ। उसके लिए जरूरी नहीं कि बाकी सारे जो दोस्त हैं, सीनियर्स हैं, जो रिस्पेक्टेबल प्रोफेसर्स हैं, जरूरी नहीं वो मुझसे इत्तेफाक करें। मैं अपना पर्सपेक्टिव आपको एक बता देता हूँ उसमें। सबसे पहले जो प्री मैरिटल अफेयर है, आई थिंक वो थोड़ी सी टर्म को क्लियर करने की जरूरत है, क्योंकि प्री मैरिटल अफेयर प्रॉबली अगर आप एंगेजमेंट का सोच रहे हैं तो देन इट इज फाइन, बट अफेयर वर्ड इज एक्चुअली यूज्ड व्हेन यू आर इन अ वेडलॉक, सो कॉल इट अ प्री मैरिटल रिलेशनशिप, जिसमें गालबन अगर मैं अपनी दुरुस्ती के लिए पूछ रहा हूँ कि आपका ताल्लुक उससे सेक्सुअल रिलेशनशिप भी उसमें इन्वॉल्व है। Yes. जब आप प्री मैरिटल कहते हैं, जिसको आज के दौर में जो हमारे यंग लोग हैं वो कैजुअल रोमांस, कैजुअल सेक्स के तौर पर भी बहुत ज्यादा इसको यूज किया जाता है। उसकी दो तीन चीजें मैं बता रहा हूँ, एंड अगेन दिस इज माय पर्सपेक्टिव, अदर पीपल कैन जंप इन, वो अपना पर्सपेक्टिव अपनी राय इसमें ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले आई थिंक वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द वेरी फाउंडेशन लेवल कि जो मोहब्बत है, रोमांस कह लीजिए, वो एक इमोशन है, बिल्कुल एक खौफ के इमोशन की तरह, एंजाइटी के इमोशन की तरह, तन्हाई के इमोशन की तरह। जबकि बाद मैं जिक्र कर रहा हूं तो मेरे ज़हन में एक नैरेटिव आ रहा है, जो आदम ने सबसे पहला इमोशन फील किया, जो खुदावन ने एक्चुअली उसको रिकॉग्नाइज किया कि उसको बागे अदन में रखकर हर दुनिया की सहूलत फराहम कर दी, लेकिन एक इमोशन था विच वॉज लैकिंग, जो कि क्या था कि ही वॉज लोनली, तो उस इमोशन को भी पूरा किया। तो आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट टू नो कि जब हम रोमांस की, लव की बात करते हैं तो क्रिश्चियन फेथ में इमोशंस को सप्रेस नहीं किया जाता। ठीक है। आप ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ लीजिए, न्यू टेस्टामेंट पढ़ लीजिए, ओल्ड टेस्टामेंट में ज्यादा एग्जांपल्स है जहां पर आपको रोमांटिक बुक्स के ताल्लुक से, गजलो गजलात की किताब है और ऐसी चीजें जहां पर आपको एक अच्छा पॉजिटिव हेल्थी रिलेशनशिप रोमांस के ताल्लुक से मिलता है। आदम ने जब हवा को देखा, उसकी जो पोइटिक लैंग्वेज आपको मिलती है, इब्रानी में डॉक्टर साहब ज्यादा बेहतर जानते हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल पोइटिक लैंग्वेज। जब उसने उसको देखा तो दंग रह जाना खूबसूरती को देखकर। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो मोहब्बत है, जो रोमांस है, बाइबल मुकद्दस, क्रिश्चियन फेथ ऐसे इमोशंस को सप्रेस नहीं करती। ठीक। इट इज अ नेचुरल इमोशन। किसी ऑपोजिट जेंडर को देखकर अट्रैक्ट होना, फैसिनेट होना, दिल में फीलिंग्स का उभरना, दैट इज अ नेचुरल थिंग। अगर नहीं है तो वो आई थिंक डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, बिकॉज दैट कुड बी अननेचुरल एज वेल। बट उस नेचुरल इमोशन का होना, सेक्सुअल अट्रैक्शन को फील करना, ऑपोजिट जेंडर को देखकर फैसिनेट होना, दैट्स अ रेगुलर थिंग। आई डू बिलीव जो पास्टर साहब, प्रोफेसर साहब बता रहे थे कि उसमें पेरेंटल जो एक विलिंगनेस है उसका वो जिक्र कर रहे थे, जो मुआशरती हमारे इक़दार हैं, जो मुआशरती वैल्यूज हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। मैं आपको बहुत ऑनेस्टली कैंडिड कन्वर्सेशन चल रही है, मैं बता देता हूं कि my girlfriend of that time, whom I like, and I approached and I proposed, was my wife. And जब मैंने उनको पसंद किया, देखा, दैट इज ट्रू कि मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ, एक दफा भी हमने उसको वर्ल्डली सेंस में डेट नहीं किया, वी डिडंट गो आउट, बट आई डिड गो टू माय मदर, I was raised by a single mother. मेरे फादर डेथ हो गई, तो वो she was all in all. मैंने जाके उनको बड़ी सीरियसनेस से सारी चीज बताई, उसके ताल्लुक से बताया कि आई लाइक हर। हमने इकट्ठे दुआ की, रोजे रखे इस चीज के ताल्लुक से। और देन आई सेड, अपनी माँ को मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ कि मैंने कहा कि अगर आप चाहेंगी कि मैं वो ना करूं, तो मैं ये सिर्फ आपसे इजाजत, इंफॉर्मेशन ही आपको दे रहा, आई विल take the decision not to take that route if your blessing will not be there. So सबसे पहले I don't think that if people like each other, बजाय इसके कि उसके negative consequences आए, कई दफा वो गलत चीज है, कई दफा लोग भाग जाते हैं या बच्चे उन एहसासात को अपने अंदर रखकर शेयर नहीं करते, तो it is better कि ऐसा environment हो जिसमें बच्चे अपने एहसासात को candidly, honestly शेयर करें। नंबर 2, उसमें जरूरी है कि बाउंड्रीज को डिटरमिन करना। There is no concept of casual sex in any relationship in the Bible. जो holiness की बात डॉक्टर मकसूद भी कर रहे थे, it has to be maintained. It is difficult. It is very tempting. इसलिए मुझे लगता है कि जब आप डेटिंग का जिक्र करते हैं, अगर थोड़ी सी हमारी बाउंड्री उसमें खुल भी जाए कि yes it is there, जो उसका एम है ना, that is very important. वो एम ये है कि वो सिर्फ अपनी बोरियत और बायोलॉजिकल सेक्सुअल नीड्स को पूरा करना नहीं है, जो कि आज का इशू है।
पसंदीदगी इज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप किसी को पसंद कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि मैं टाइम पास कर रहा हूं, मेरे बाकी दोस्तों की गर्लफ्रेंड है, मुझे भी चाहिए, मेरे पास वक्त है तो चले मैं थोड़ा टाइम गुजार लेता हूं, रिलेशनशिप एंड ऑल दैट स्टफ, उसका एम ये होना चाहिए कि वो क्राइस्ट सेंटर्ड मैरिज की तरफ जाना चाहिए। देयर इज नो अलाउंस ऑफ डेटिंग जिसमें आपकी जो सोच है, आपका जो अल्टीमेट एम है वो शादी का ना हो, देन इट इज बैड। जो पाकिस्तान में आखिरी और तीसरी चीज जो सबसे बड़ी और मुखलिक चीज है बच्चों के लिए, कि अगर आप इस तरह के इश्यूज में हैं भी, और अगर आप किसी को डेट करना चाहते हैं या पसंद करते हैं, पसंद करना ज्यादा बेहतर लैंग्वेज है, डेटिंग इज लिटिल बिट हैव अ नेगेटिव कॉनोटेशन, तो माँ बाप को ऑनेस्टली उसके बारे में बताना, दैट इज द बिगेस्ट इशू। आई थिंक यहाँ पे जो प्राइवेसी का एलिमेंट है कि बच्चे पसंद करते हैं लेकिन उनका अपने माँ बाप के साथ इतना रिलेशनशिप नहीं होता कि वो जाके ओपनली शेयर कर सके। आई थिंक ये दोनों साइड्स पे होना चाहिए। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि अगर मैं कोई इसका इजहार अपने माँ बाप से करूं तो दे विल बी रिसेप्टिव, दे विल बी एबल टू गाइड मी। वो सीक्रेसी में होगा तो दैट इज अ सिन, अगर पता ही नहीं है। लेकिन दूसरी चीज, इट हैज टू बी प्रैक्टिस्ड विद इन द गॉडली बाउंड्रीज, जिसमें आपको हर तरह की सेक्सुअल आजमाइशों से बच के अल्टीमेटली गोल उस शख्स से शादी करने वाला होना चाहिए। दैट इज माय पर्सपेक्टिव ऑन दैट। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड डॉक्टर साहब। बहुत अच्छा आपने ये सारा अपना व्यू पॉइंट जो था बड़ा क्लियर और बड़ा क्रिस्टल क्लियर। इसको मैं ऐसे सम अप करूंगा कि अपने सारे यंगस्टर्स को, सबसे पहले तो आप अपने आप को क्रिमिनल ना समझें कि अगर इफ यू आर अट्रैक्टेड विद द ऑपोजिट सेक्स, दैट्स नेचुरल, दैट इज समथिंग विच गॉड हैज पुट इनसाइड मैनकाइंड, कि आप, दैट्स वेरी नेचुरल कि आप यू आर अट्रैक्टेड। द पॉइंट इज देन, जैसे इन्होंने कहा कि हमें उस चीज को किस बाउंड्री में लेके जाना, ठीक है। आपके अंदर ये चीज़ डाली है, हमारे अंदर खुदा ये भी एक डाला हुआ है कि हमें चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, हमें एक नई गाड़ी अच्छी लगती है, हमें घर अच्छा लगता है, हमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती है। उसका मतलब ये तो नहीं है कि आप चोरी करके गाड़ी खरीद लें या शीशा मार के तोड़ के शोरूम में से गाड़ी को उठा के ले जाए कि जी मुझे ये अच्छी लगती है इसलिए मैंने ये ले लिया। एग्जैक्टली इन द सेम मैनर कि जब व्हेन यू आर अट्रैक्टेड विद द ऑपोजिट सेक्स, तो आपकी इंटेंशन, जैसे इन्होंने बड़ा खूबसूरत कहा कि आपकी इंटेंशन क्या है, टाइम पास करना है, या यू जस्ट वांट टू हैंग आउट और ये सारा कुछ है, या यू वांट टू प्रोसीड टू द डिवाइन रिलेशनशिप जो खुदा ने कलाम के अंदर इसको रखा है। अदर देन दैट, विद इन द बाउंड्रीज, दैट इज टोटली इलीगल और वो कलाम के बिल्कुल खिलाफ है। केनेथ भाई, एक बड़ी खूबसूरत बात यहाँ है कि जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर मुझे फील हुआ कि मुझे इस औरत से या इस से शादी करनी चाहिए, तो मुझ में फिर ये दलेरी थी कि मैं जाके बात करूं। जी, जो मोहब्बत आपको चोर बनाती है वो गलत मोहब्बत है। एग्जैक्टली। अगर मोहब्बत है तो फिर आपको दलेरी देगी, जो कि बाइबल की जुबान है। आप पूरा अपना क्या कहते हैं बाइबल पढ़ लें, उसमें जब भी मोहब्बत की बात है, दलेरी की बात है, अगर आपने सच्चाई है तो फिर आप जाके अपने माँ बाप से बात करें। लेकिन अगर ये वाली मोहब्बत है जो आजकल चल रही है, तो ये बहुत खतरनाक तरफ जा रहे हैं। अब होता क्या है, जो इस लेवल पे है ना, बच्चे जो यूनिवर्सिटी लेवल पे पहुंच चुके हैं या यहाँ पहुंच चुके हैं, वो अपने आप को बड़े ग्रूम्ड समझते हैं। लेकिन जो यहाँ बच्चे होते हैं ना, जो गली मोहल्लों वाले बच्चे जो अभी यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंचे, वो जब इनको देखते हैं ना, उनके दिमाग बहुत ज्यादा जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। अब उनकी वो है यहाँ, डिमांड यहाँ है, और फिर वो इतना रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं कि इतनी खतरनाक किस्म के तजर्बात देखने को मिलते हैं, क्योंकि हमने दुनिया में एक्सट्रीम देखी है। अब आपने जितने भी सवाल किए हैं ना, वो कहीं ना कहीं आप हमें देखते हैं, हम चीजों को रोक देते हैं कि नहीं, हमने इसकी डिस्ट्रक्शन को देखा है, इसलिए हम चाहते ही नहीं कि ये शुरू हो, क्योंकि जब ये एंड पे होगा तो फिर आप भी रो रहे होंगे, हम भी रो रहे होंगे। तो हमें ऐसे चीजों को आज ही समझा देना अपने बच्चों को कि भाई अगर आपके पास ऐसा कोई रिश्ता है जिसे आप समझते हैं कि भाई इसके साथ जिंदगी गुजर सकती है, तो फिर आप अपने में ये दलेरी पैदा करें कि जाके अपने माँ बाप से बात करें। और अगर माँ बाप से बात नहीं कर पा रहे तो ये तो चोरी है, और ऐसी मोहब्बत गलत है जो आपको चोरी तक। बिल्कुल ठीक, वेरी वेल सेड जी। और आई थिंक ये बात अब बड़ी वाज़ेह हो गई है कि वी हैव टू सेट बिब्लिकल बाउंड्रीज, और हमें उसके अंदर रहकर ये करना चाहिए। नहीं जी, लास्ट क्वेश्चन मैं ये ऐड छोटा सा श्योर कर दूं, श्योर please? श्योर श्योर। उसमें ये है कि पिछले दिनों में मैं एक मीटिंग पे था, कंसल्टेशन पे, डॉक्टर साहब आप भी वहाँ थे, तो वहाँ मैरिज की एज के बारे में, और मुझे बाद में किसी ने कहा जी आप मेहरबानी से बाइबल मुकद्दस में से देखें इसके बारे में।
तो बाइबल मुकद्दस में ये नहीं लिखा 18, 13, 15, लेकिन वहां पे आप करैक्टर्स देख सकते हैं। जो बिब्लिकल कॉन्सेप्ट है ना, वो सिर्फ दो चीजें हैं, फिजिकल मैच्योरिटी और दूसरी है मेंटल मैच्योरिटी। एग्जैक्टली। आप अगर राखल को देख लें, जिक्र आपने किया, इसके अलावा दूसरे किरदार हैं, दे वर नॉट ओनली फिजिकली मैच्योर, दे वर मेंटली मैच्योर। हमारा इशू क्या है, हम रिलेशनशिप की बात करते हैं, रिलेशनशिप के बारे में तो बच्चा 10 साल के बाद 10वीं में भी सोचना शुरू कर देता है। हाँ। आजकल मिच्योर कर दिया है फिजिकली मीडिया ने। जो बाइबल मुकद्दस की चूंकि हम बुनियाद की बात कर रहे हैं, उस वक्त तो ये सब कुछ नहीं था। देयरफॉर डेटिंग, ये दूसरी चीजों का तस्वुर इसलिए नहीं था कि उनको पता था कि फिजिकल मैच्योरिटी जो है ना, इसके साथ मेंटल मैच्योरिटी जो है ना, दैट इज द स्टैंडर्ड एज फॉर मैरिज, नॉट कोई 10 साल का, 12 साल का, 15 साल का। तो हमारा जो करंट इश्यू है ना, वो ये है कि बच्चे जो है ना, अगर तो वो मेंटली मैच्योर हैं तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, दे नो व्हाट आर देयर बाउंड्रीज। और दूसरी ये है कि बाइबल मुकद्दस में जो होलीनेस का तस्वुर है ना, दैट इज नॉट टू टेक bath after every single hour or to put on new clothes. बाइबल मुकद्दस में जो होलीनेस का तस्वर विद रेफरेंस टू ह्यूमन बीइंग इज मॉरल होलीनेस। डॉक्टर साहब, एक बड़ी खूबसूरत बात है जो इसके साथ हम ऐड कर सकते हैं कि जो अंडर एज मैरिज होती है, सेलिब्रेट क्यों नहीं होती, छुपा के क्यों होती, नुक्कड़ में क्यों होती है, वो सेलिब्रेट क्यों नहीं होती, व्हाट्सएप के ऊपर क्यों नहीं उसको शेयर किया जाता कि जी मेरी शादी का ये कार्ड है जी, मैं देने आया हूँ आपको, या कार्ड आजकल आपको पता है वो व्हाट्सएप कर देते हैं सारों को, वो होता ही नहीं, वो तो चौथे 5वें दिन थाने में जाके पता चलता है कि जी शादी हो गई। मतलब मैं समझता हूँ कि अगर बाइबल जो है ना, उसकी खूबसूरती ये है कि वो ऐसा कुछ सेट पैटर्न जो है ना, कट वो ऐसा नहीं देती, वो छोड़ती है हम पे। और आगे जाके जो पौलुस रसूल की बात है ना, क्या तुम नहीं जानते कि तुम रूल कुदस का मकदस और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ, कि उसने अल्टीमेटली हमें एक मददगार दे दिया कि हम हर मुआशरे के पैटर्न के मुताबिक अपने असूलों को अखज़ कर सकते हैं बाइबल के मुताबिक, क्योंकि बाइबल के असूल ऐसे यूनिवर्सल है कि वो कहीं भी फिट हो जाते हैं। ठीक है, जो पिछली गुफ्तगू चल रही थी ना, उसके अंदर आप अगर इसको देखें तो बहुत सी दोस्तियां हमारे बच्चों की गैर मज़हब के लोगों के साथ होती हैं, जो टाइम पास करने के लिए या वायलेट बॉडीज उनकी करने के लिए आ जाते हैं। और बिब्लिकल प्रिंसिपल जो है कि एनी एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्सुअल रिलेशनशिप इज सिन, सिंपल एज दैट। तो शादी से पहले आप नहीं कर सकते, ये कर ही नहीं सकते। अब दोस्ती का क्या मतलब है? आम तौर पर हमारे बच्चे जो जेन जी की बात कर रहे हैं हम, वो आम तौर पर कहते हैं जी नहीं बस हम दोस्त ही हैं। हाँ, यहीं से बात स्टार्ट होती है। ठीक है जी, हम दोस्त हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ। तो आई वाज वन टाइम ना, कोई ऐसे ही रील सामने आ गई किसी बहुत मैच्योर खातून की, और वो मर्दों और औरतों की साइकी के डिफरेंस की बात कर रही थी। उसने कहा जी कि एक औरत जो है ना, वो एक मर्द से 1000 चीजें जो है वो चाहती है, और एक मर्द जो है वो 1000 औरतों से एक ही चीज चाहता है। तो ये कई दफा जो है ना, हमारी जो साइकोलॉजी है डिफरेंट, और जो इमोशंस हैं डिफरेंट। मर्दों और औरतों की सेम साइकी नहीं है, ठीक है, और इसको हमें समझने की जरूरत है, इसको अंडर एस्टिमेट ना करें। कहीं भी कोई भी टू अपोजिट सेक्स जो जस्ट फ्रेंडशिप के नाम पर फिर रहे हैं, वो किसी वक्त भी बहकेंगे। ठीक है, ये नेचुरल हमारे जो इमोशंस हैं, जो अट्रैक्शंस हैं, ये ऐसे ही हैं। तो मुझे वो एक पंजाबी का मुहावरा इसी पे याद आ गया कि जेड़े पिंड जानो तो राय क्यों एक ना। लेकिन खुदावंद का कलाम क्या कहता है कि ईमानदारों के अंदर किसी भी अनइवन योक जो है, बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो। और खुदा ने जो कलीसिया कायम की है, उसमें बेटे बेटियां दिए हैं, मर्दो खवातीन दिए हैं, वही लेजिटिमेट आपस में मैरिजेस के लिए, आउट ऑफ मैरिज नहीं, मतलब फेथ जो है वो नहीं जा सकते। अब हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ी टेम्पटेशन, या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने फैसला कर दिया अहले किताब की औरतों के साथ शादी करना जायज है। अच्छा, वो भाई आपका ईमान है, हमारा तो नहीं। हमारा तो ईमान ये है कि गैर मज़हब के साथ
अनइवन योक, ना हमवार जुआ है, उसमें किसी सूरत में नहीं नहीं। अपनी गर्दन देनी, ना मर्द के लिए ना औरत के लिए, किसी के लिए भी। और ओल्ड टेस्टामेंट की बात कर रहे थे, किस तरह से है ना ऐसी मिसालें, मोहब्बत में पड़ गए हजरत शमसून साहब, ठीक है, माँ बाप को भी मजबूर कर दिया। और बहुत मर्तबा माँ बाप मजबूर हो जाते हैं, मुझे इसी औरत से मोहब्बत कर रहा है, मुझे इसी से शादी करनी है। हमें अपने घर के अंदर बच्चों को फ्रैंकली समझाना है, सिखाना है। यस, आप चर्चेस के अंदर मिलो जुलो जरूरी है। बहुत मर्तबा हमारे पढ़े लिखे बच्चे कहते हैं चर्च में कोई है ही नहीं ऐसी चीज, जाना ही नहीं है, ठीक है। हमारी यूथ गैदरिंग्स में नहीं जाना। हम थोड़ा सा पढ़ लिख जाएं, थोड़ा सा ऊपर हो जाएं तो हमें अपने क्रिश्चियन पसंद ही नहीं रहते, हम कुछ और तलाश करना शुरू कर देते हैं। तो ये मिलने जुलने से ही बच्चे जो हैं वो आपस में एक दूसरे को पसंद भी कर सकेंगे। हाँ, जैसे हमारे दूसरे पैनलिस्ट ने ये कहा, ये बहुत जरूरी है, उनको अपनी बाउंड्रीज का पता होना चाहिए। प्री मैरिटल सेक्स कतई तौर पर ममनू है। खुदावंद का कलाम कहता है कि ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए और बिस्तर बेदाग रहे, है ना पहले ना पीछे। बिल्कुल सही है, बिस्तर जो है वो नहीं दागदार होना चाहिए। और इसी तरह मैं समझता हूं कि ठीक है, रिलेशन होने चाहिए, अच्छे रिलेशन होने चाहिए, एक खानदान के लोग हैं, बहन भाइयों की तरह रिलेशन होने चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई ईमानदार बेटा या बेटी आपस में पसंद करते हैं तो उनकी हेल्प भी करनी चाहिए, ठीक है। उनको समझाएं, उनको गाइड करें, उनकी काउंसलिंग करें, अगर खुदा की वो मर्जी है तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसमें एक और चीज भी आ जाती है कि कई दफा ये रिवर्स ऑर्डर चल पड़ता है। वो इंडिया की फिल्मों का एक डायलॉग है, एक्टरों का भी है, जस्ट गुड फ्रेंड्स। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, 2 वाकयात हमारे साथ ऐसे हुए कि हमारे स्टूडेंट्स थे तो वो रहते इकट्ठे थे दोनों, और जब उनसे बात होती थी तो वो बहन भाई शो करते थे, और बाद में वो बहन भाई नहीं रहे। मतलब 2 वाकयात एक ही मतलब जगह पर रूनुमानी हुए कि एक एटमोसफेयर में हो। मैं मरी में था तो वहाँ एक जोड़ा आया, तो वहाँ जो मरी के डायरेक्टर साहब थे उसने कहा जी अपना के नाम मैं जो बेटी है मुझे बहुत पसंद है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे के साथ उसकी शादी हो जाए। मैं कहा आप भूल जाएं, वो जिसके साथ आई है उसने उसी के साथ, वो अब जोड़ा जो है अमेरिका में। अब दूसरा जो था उनका भी ऐसे ही था कि वो जब आते थे तो वो ऐसे ही जी बहन सिस्टर फलां थे, सिस्टर फलां और ब्रदर फलां चलता था उनके दरमियान में। लेकिन बाद में पता चला जो उन्हें शादी कर ली। तो कभी कभी जो दूसरा एंगल है ना, उसको ये इस तरीके से भी खेला जाता है हमारे माशरे में। मैं 2 इंसिडेंट्स आपके सामने पेश किए हैं कि वो वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स कह के ना, तो वो असल में काम वो पहले वाला ही चल रहा होता है, जिसके बारे में अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि इसकी कोई इजाजत हमारे माशरे में या बाइबल के मुताबिक नहीं। सो डियर फ्रेंड्स, आई थिंक आज की सारी डिस्कशन में 2-3 बड़ी वाजे चीज़ें हमें सीखने को मिली है। नंबर 1 के वी मस्ट नो व्हाट इज होलीनेस अकॉर्डिंग टू गॉड्स क्राइटेरिया। खुदा हमारा क्राइटेरिया नहीं है कि हम पाकीज़गी का हमारा क्या क्राइटेरिया है, नहीं, खुदा का क्राइटेरिया क्या है। एंड नंबर 2 के वी मस्ट नो आवर प्लेग्राउंड, बिब्लिकल बाउंड्रीज क्या हैं जिसके अंदर रहकर अक्सर लोग कहते हैं और बच्चे कहते हैं जी कि क्रिश्चियनिटी जो है, क्रिश्चियन लाइफ इज़ अ वेरी बोरिंग लाइफ। हमें तो नहीं लगती बोरिंग, हमें तो बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, हम तो बड़ा इंजॉय भी करते हैं और बड़े मज़े भी करते हैं। इट्स बिकॉज के हमें अपने ग्राउंड का पता है, हमें अपने प्लेइंग फील्ड का पता है कि हमने इसमें कहाँ तक हम जा सकते हैं और कहाँ तक नहीं जा सकते। सो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आज की सारी डिस्कशन में, एंड दिस लीड्स अस टू सम पब्लिक क्वेश्चंस। एंड अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप हमसे अब पूछ सकते हैं। Okay, the question is from the public, why should Gen Z believe that Christianity is the one true religion? इसके लिए Gen Z को 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। Okay. They need to read Christianity just without having any faith.
एनी फेथ। अच्छा, ये तो बड़ा मुश्किल है आपका। जेनजी तो पहले 100 पे बैठे हुए हैं। नहीं, फिर देखिए ना कि अगर उन्हें एनालाइज करना है, अब हमारे यहाँ जो एनालाइजेशन होती है बड़ी अजीब सी होती है। हम प्री सपोजिशंस के साथ बैठे होते हैं, अपने इत्कादात के साथ बैठे होते हैं, फेथ के साथ बैठे होते हैं, और फिर हम किसी चीज़ को लेके एनालाइज करते हैं और उसमें से वो 200 गलतियां निकालते हैं जो पहले हमने कहीं ना कहीं सुनी होती हैं, क्योंकि प्री सपोजिशन यहाँ बैठी होती है और हम उसके बगैर चल नहीं सकते। सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि हमारा जो लिटमस टेस्ट है वो केमिकल्स ही गलत बैठे अगर हमने शुरू से अगर हमने चेक करना तो फिर हमें जीरो से शुरू करना पड़ेगा। अपने दिमाग को खाली करें कि वी हैव नो रिलीजन, और फिर शुरू करें, और फिर आपको बताएगी क्रिश्चियनिटी कि इसका लेवल क्या जी। इसका कंपैरिजन ही कोई नहीं। ओके, जल्दी जी से। मैं कुछ कह सकता हूँ सर आप बहुत कुछ कह सकते हैं मेरा ख्याल है कि लेकिन बिल्कुल शॉर्ट। हाँ, मैं सिंपली ये बात है कि जो जीरो की बात हुई या खानदान की बात हुई, एक जो गैर मजहब है ना, उसके भी खानदानी बच्चों को सच्चाई ही सिखाते हैं वो साहब से, और वो समझते हैं कि वही सच्चाई है। क्वेश्चन बच्चे का जिसी ने भी किया हुआ है कि ये सारे प्लेथोरा ऑफ रिलीजन्स में या नॉन रिलीजन्स में आप कैसे डिफरेंशिएट करके इन कंपैरेटिव टू ऑल अदर फिलॉसफीज और रिलीजन्स और बिलीफ्स आप कहें कि जी क्रिश्चियनिटी ही सच्चा मजहब है या यही सही रास्ता है। ठीक है, तो इवन जो बाकी मजाहब के बच्चे हैं उनको भी सुबह सुबह चाहते हैं, और हमसे ज्यादा वो बच्चों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि जी यही है सही, आप झूठे हैं। तो इसको डिफरेंट लेवल पे देखें कि कैसे आप इनको कंपैरिजन के बगैर आप नहीं जा सकते। उनके जेन में है यस व्हाई नॉट, या आपके घर के बच्चे तो सीख लिया, जो जेन जी का किसी और फेथ का बच्चा है वो किधर जाएगा, उसको कैसे आप बताएंगे? या हमारे ये जेन जी वाले बच्चे हैं, ये कैसे विटनेस करेंगे जी कि मैं जहां पर खड़ा हूं या खड़ी हूं यही दुरुस्त है? जो टेम्पटेशन उनको आती हैं आए दिन के, जनाब हमारा कलमा पढ़ लो यही सच्चाई है, वो कैसे कहें कि जी नहीं ये तो हमारा ठीक है। तो कंपैरिजन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ देयर आर कपल ऑफ थिंग्स जो अब क्विक टिप्स के साथ, हु इज द गॉड, गॉड कौन है? यू हैव टू कंपेयर कि किसी भी मजहब में खुदा का कॉन्सेप्ट क्या है, और बिब्लिकल गॉड जो है, रेवलेशन जो खुदा का बाइबल मुकद्दस में हुआ है, हाउ इट डिफर्स फ्रॉम द कॉन्सेप्ट्स ऑफ अदर रिलीजन्स। खुदा के मामले में कैसे डिफरेंट है, ठीक है, एंड देन परखे, उसको जांचें परखें कि ये सही है या गलत है। बिब्लिकल गॉड कैसा खुदा है, क्रिएटर है और वो सेल्फ एग्जिस्टेंट है, इस तरह के ख्यालात और जगहों पर भी आ जाएंगे, लेकिन देन वो अपना इंसानों के साथ रिलेशन कैसा रखता है, व्हाट इज हिज रिलेशनशिप विद हिज क्रिएशन, व्हाट इज हिज रिलेशनशिप पर्टिकुलरली विद ह्यूमन बीइंग। तो इज देयर एनी अदर रिलीजन जो आपको टीच करता है कि जी खुदा ने इंसानों को वो वर्थ, वो वैल्यू, वो मकाम दिया है जो किसी और जगह पर नहीं है? कि बाइबल मुकद्दस कहती है कि जब खुदा ने इंसान को पैदा ही करना चाहा तो कहा कि आओ इंसान को हम अपनी सूरत पर अपनी शबी की मानत पैदा करें। तो इट्स डिग्निटी ऑफ ह्यूमैनिटी। बहुत से लोग जो है वो बातें करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं जी। एक जगह मैं ट्रैवल कर रहा था अमेरिका में, तो एक खातून जो थी वो मेरे साथ सीट, हमसे एक सीट पे वो थी, दूसरे पे, तो मैंने उनसे ऐसे ही दिलचस्पी से सवाल कर लिया, मैंने कहा जी आर यू क्रिश्चियन? कहती नो आई एम ह्यूमनिस्ट। अच्छा, मैंने कहा जी वेरी गुड, आई एम ऑल्सो ह्यूमनिस्ट। तो मैंने कहा जी कि आई फॉलो द पर्सन जिससे बड़ा ह्यूमनिस्ट पैदा ही नहीं हुआ। मैंने कहा खुदाबंद यसू मसीह खुदा था, इंसान बन गया, इंसानों के लिए जान दे दी। He loved humanity so much कि उस जैसा ह्यूमनिस्ट पैदा ही नहीं हुआ, ना होगा। बिल्कुल। तो मैंने कहा जी आई ड्रॉ माई इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट ह्यूमनिस्ट। फ्रॉम वेयर डू यू ड्रॉ योर ह्यूमनिज्म? आपका ह्यूमनिज्म कहां से आता है बताइए? बहुत से लोग जो हैं आज भी क्या कहते हैं, वो जी सबसे बड़ी बात इंसानियत है। जहां कहीं इकट्ठे होना हो ना इंटरफेथ पे, दूसरी चीजों पे क्या होता है, ओहो हो जी सबसे बड़ी बात तो जी इंसानियत है। हम इंसानियत परस्त नहीं है, हम खुदा परस्त हैं। बट द गॉड हु लव्ड ह्यूमैनिटी सो मच
that he gave his one and only son, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए। कौन है जो आपको इतनी वैल्यू देता है? कौन है जो आपकी अबदी जिंदगी इंश्योर करता है और इस कदर मोहब्बत करता है कि उसने अपना इकलौता बेटा भी दे दिया है? ऐसी बड़ी कुर्बानी कौन सा खुदा देता है जो आपको अपनी गुनाह की गंदगी से, मौत से, इब्लीस के कब्जे से छुड़ाता है? इज देयर एनी अदर गॉड? अगर है तो दिखाइए। दिखाइए, हाँ बिल्कुल, है ना? तो दिस इज व्हाई जेन ज़ी और एनी जनरेशन मस्ट अंडरस्टैंड कि देयर इज ओनली वन ट्रू गॉड, और दैट वन ट्रू गॉड हैज बीन रिवील्ड इन द बाइबल, जहां पर उसका हकीकी नॉलेज और हमारा अपना हकीकी नॉलेज दैट इज रिवील्ड, हु वी आर, हु गॉड इज, विद 100% परफेक्शन। देयर इज नन अदर जहां पर हम जा सकते हैं। Thank you so much. सो डियर फ्रेंड्स, इसको ऐसे कंक्लूड करेंगे कि डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस, फाइंड द ट्रू गॉड एंड देन सीक द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। जी जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिकल करेक्टनेस इज बिब्लिकल और नॉट? देखिए जी, इसके बारे में तो चर्च बिल्कुल क्लियर है। जैसे ही कोई कानून पास होता है हमें पता चल जाता है कि ये हमारे ईमान से टकराता है या नहीं टकराता। जो नहीं टकराता है उसको हम लोग कबूल कर लेते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। लेकिन जो टकराता है उसके बारे में हम लोग वाज़ेह तौर पर, अभी जैसे डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि वो जो अंडर एज मैरिजेस हैं, तो उसके ऊपर पूरा चर्च खड़ा हो गया। और जिस दिन ये बात शुरू हुई है वो पाम संडे का दिन था, और जितनी भी ऑनलाइन इबादत में देखी है वहाँ जनाब हर चर्च में पाम संडे की त्योहारी इबादत में इस मौजू के ऊपर बात हो रही है। तो ये बात है कि चर्च तो इसके बारे में बिल्कुल क्लियर है कि जो चीज हमारे ईमान से टकराती है पूरा चर्च उसके ऊपर एक ही जगह पे आया था कि भाई ये गलत है। जी सिंपल थिंग इज जी, पॉलिटिकल करेक्टनेस इज नेवर करेक्ट फॉर बिलीवर्स। ठीक है, ट्रूथ को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। बिल्कुल। जो सच्चाई है उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, इसलिए लोग जो है वो पॉलिटिकल करेक्टनेस के साथ जाते हैं। ठीक है, लेकिन बिब्लिकली यस इज यस, यस फॉर यस, नो फॉर नो, देयर इज नथिंग इन बिटवीन। मूवी देखी थी बहुत अर्सा पहले, आई फॉरगॉट द नेम, वन ऑफ द डायलॉग्स उस पास्टर, वो पॉलिटिकल करेक्टनेस और खास करके जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं रिलेटिविज्म और सब्जेक्टिविज्म की बात हो रही थी, तो ही मेड अ स्टेटमेंट व्हिच स्टक इन माय माइंड। उसने कहा कि कंप्रोमाइजिंग इज द लैंग्वेज ऑफ द डेविल। सो इन अदर वर्ड्स के आपको ट्रूथ को डाइल्यूट नहीं करना होता। टू कॉन्टेक्चुअलाइज आवरसेल्व्स इज वन थिंग, हर चीज को रद्द करना भी कोई अक्लमंदी नहीं है, आपको देखना पड़ता है कि क्या चीज है, लेकिन जहां पर सच्चाई आ जाए वहां पर कॉम्प्रोमाइजिंग की जो लैंग्वेज है वो अब्लीसी लैंग्वेज है। बिल्कुल, वेरी वेल सेड। मेरे ख्याल में बाइबल मुकद्दस दोनों पुराने और नए अहदनामे में इसकी बड़ी मिसालें भी हैं, जहाँ पे बाइबल मुकद्दस के ईमानदारों ने देखा कि इट इज कंट्राडिक्टिंग विद आवर फेथ, जैसे नहीं। दूसरा ये आखिरी बात ये है कि बाइबल इज अ स्टैंडर्ड, नॉट जो कुछ हमारी पार्लियामेंट्स में होता है, दे कंप्रोमाइज सो मेनी थिंग्स, इट्स वेरी इजी। दिस ब्रिंग्स अस टू द लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, और क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। और क्वेश्चन ये है कि डू यू थिंक दैट द चर्च इन पाकिस्तान इज जनरली स्पीकिंग, नॉट पिन पॉइंटिंग एनी वन church or any one denomination, generally speaking as a whole, do you think that the church in Pakistan is more cultural than biblical? सबके चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है। नहीं, इससे देखें क्या क्या मुराद है, कल्चरल से क्या मुराद मतलब है? कि हमारे अंदर बिब्लिकल जो प्रैक्टिसेस हैं, जो कलाम में लिखी हैं, वो रिप्लेस हो गई है कल्चरल प्रैक्टिसेस के साथ। तो क्या ये हमारा जो चर्च है, पाकिस्तान की कलीसिया जो है, एज जनरली स्पीकिंग, क्या वो कल्चरल है? देखिए, कई बातें हैं। अभी किसी भी जगह पर कौमी तौर पर देयर आर सो मेनी डिफरेंट कल्चर्स, और बाइबल हैज टू टेक रूट्स इन एवरी कल्चर, जिसको इनकल्चरेशन कहते हैं, इंडिजनाइजेशन कहते हैं, कंटेक्चुअलाइजेशन कहते हैं, कुछ भी कहते हैं। तो बाइबल मुकद्दस जो है वो ऐसी किताब है, या हमारा ईमान ऐसा ईमान है जो शुरू से ट्रांसलेट हुआ है। वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंस शुरू से क्या है? ट्रांसलेशन।
और इब्तदा ही से बाइबल मुकद्दस ट्रांसलेट हुई, ईमान ट्रांसलेट हुआ, इसलिए ये तेजी से फैला क्योंकि लोगों ने अपनी जुबान में अपने कल्चर में इसको समझा है, उस पर अमल किया है। ठीक है, अब हमारा हेरिटेज ले लें आप, तो जितने मज़ामीर हैं जो गाए जाते हैं हमारी इबादत में, उनके मैसेज को कल्चरल रंग में ढाला गया है, जो हमारी रूह में सरायत कर गए हैं, बचपन से गाते चले आ रहे हैं, वो सारी चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन गई। मुहावरे हमारे, लैंग्वेज हमारी, उसके बगैर हम नहीं समझ पाते उसको। तो एक तो वो चीजें हैं जो जेन्युइन और लेजिटिमेट इनकल्चरेशन है और वो नेसेसरी है। दूसरी, अगर आप उसको इस हद तक ले जाते हैं कि जिसकी तरफ मैं समझ रहा हूँ शायद इशारा किया जा रहा है कि वो गिटारें, ड्रम्स और नाच रंग जो शुरू हो गया है, या ट्रेडिशनल चीजें भी हो सकती हैं कल्चर की। ठीक है, नहीं वो चीजें तो मैं शादी कह रहा हूँ से, ना, हाँ, ब्याह से रिलेटेड, जनाजों से रिलेटेड, बहुत ऐसी हाँ, चीजें। ठीक है, तो वो बहुत सी चीजें और वो गलत नहीं है इफ दे डू नॉट टेंड टूवर्ड्स जो आइडलिज्म या जो दूसरे फेथ हैं उनका गलबा उनका नहीं है। कई मर्तबा हमारे लोग जो हैं वो उन पुरानी रस्मों से नहीं निकलते। अभी तक को मर्ग हो गई तो वो भी जनाब 40वें, तीसरे, चौथे, पांचवें और फ्रूट लेके जा रहे हैं जनाब बच्चों के। एक मर गया, दूसरा कपड़े दे रहे हैं सारे जमाने को ताजियत करने वाले आने वालों को। तो उस तरह की चीजें तो जो फजूल हैं उनका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं चर्च के साथ, ठीक है। लेकिन जेन्युइन इनकल्चरेशन इज सो इम्पोर्टेंट, पावरफुल है कि आप जो बिब्लिकल मैसेज है, जो वर्शिप, ट्रू वर्शिप है, उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, लेकिन आप अपनी जुबान में, अपने कल्चर में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इट इज एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन अगर कल्चर ऐसा आ रहा है जो आपकी थियोलॉजी को खराब कर रहा है, यस, जो आपके ईमान को खराब कर रहा है, जिसकी रूट्स बिब्लिकल नहीं है, तो वो गड़बड़ है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से ऐसी कुछ एग्जाम्पल हैं भी, बहुत सारी, ज्यादातर नहीं भी हैं। तो हम इसको एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट के साथ ये नहीं कह सकते। अगेन डॉक्टर साहब, वी कम बैक टू द सेम थिंग, नो योर बाउंड्रीज। एक और चीज है यहाँ पर, सॉरी मैं ऐड करना चाह रहा था कि एक खुदा के खादम ने कहा था कि जो इंजील है ना, ये जिंदगी का पानी है। इसको जिस मुआशरे में जाएंगे उसी मुआशरे के अंदाज में, अगर पाकिस्तानी कलीसिया को इसे मिट्टी के बर्तन में देंगे तो वो पी लेंगे, लेकिन किसी और में नहीं पी लेंगे। तो इसलिए जो डॉक्टर साहब ने बात की है ना कि इसको कल्चर के अंदर इमर्स हो जाना मसीहियत का शेवा है, शुरू से ही चलता रहा। लेकिन मतलब जो नहमी है ना, उसकी जिंदगी में एक बड़ा खूबसूरत एस्पेक्ट है। ही वॉज इन टेम्पल बट टेम्पल वॉज नॉट इन हिम। वो वहां रहकर भी अपना क्या कहते हैं, बिल्कुल उनके तमाम रवायात से अलहदा है। तो इसलिए ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि हमने अगर सिर्फ सोशल मीडिया को देखते तो वहां तो बहुत कुछ ऐसा नजर आता है कि अफ्रीकन को देख के लोग टापते भी हैं, डांस भी करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। लेकिन जो हमारा जो बेसिक है ना, जैसे अभी पंजाबी ज़बूर की बात हुई थी, तो मैं सोचता हूँ कि हमें शायद बाइबल के पूरे ज़बूर पढ़ने पड़े तो हमें से शायद कईयों को ना आए, लेकिन पंजाबी ज़बूर आप शुरू करें, सारे गाना शुरू करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मसीहियत हमारे मुआशरे में उतर चुकी है, लेकिन उसके अंदर जो नई नई चीज़ें आ रही हैं ना, वो हमें रोकने की जरूरत है। मैं सर इस तरह के क्वेश्चन की जो एक जनरल विजडम है ना, वो उसमें ऐड करना चाहूंगा कि जब कई दफा हम ऐसे मुआशरे में रहते हैं और वो भी मुआशरे का एक इन्फ्लुएंस है कि हम चीजों को सिर्फ दो कैटेगरीज में देखना चाहते हैं, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये गलत है कि सही है, ब्लैक एंड या व्हाइट। आई थिंक ये अप्रोच भी ठीक नहीं होती, क्योंकि इस तरह के सवालात और बहुत सारे ऐसे सवालात में भी जो अगले प्लेटफॉर्म से हम एड्रेस करेंगे, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कुछ चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं कि कल्चर अच्छा है या बुरा है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देयर इज वन कैटेगरी वी यूज सिचुएशनल विजडम, जिसमें आपको सिचुएशन को एनालाइज करके देखना पड़ता है कि उसका ब्लैक एंड व्हाइट आंसर नहीं है, बल्कि देखना है कि कहां पे कल्चर को आप उसके साथ जा सकते हैं और कहां पे कल्चर को, कहां पे वी हैव टू इनकल्चरेट और कहां पे काउंटर कल्चरल होना है। सो दैट सच क्वेश्चंस कम विद द सिचुएशनल विजडम विदाउट एनी लेबलिंग ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट आंसर्स। एग्जैक्टली। मैं ऐड करूं एक छोटी सी, आज से काफी साल पहले जब मैं पढ़ रहा था, हाँ जी,
तो हमारा एक कनेडियन प्रोफेसर पढ़ा रहा था रिलीजन एंड कल्चर, उन्होंने बड़ी अच्छी मिसाल दी कनाडा के एक चर्च की। उन्होंने कहा कि हमारी क्वायर थी जिसमें एक लड़की जो थी ना वो लीड करती थी। तो आपको पता है ये आम सी बात है, स्कर्ट ब्लाउज, ठीक है ना। तो उसने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता जो था ना उसका ये जो स्कर्ट था ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा था। दैट्स व्हाट ही एक्चुअली टेस्टिफाइज। उसने कहा कि मैंने उसे अपने बुलाया ऑफिस में और मैंने कहा कि सिंस यू आर लीडिंग द क्वायर, इसलिए मॉडेस्ट तरीके से जो है ना वो अपने आप को वहां पे प्रेजेंट करना। अब यहां तक तो ठीक है, ठीक है ना, लेकिन इससे ऊपर बताना उसने क्या था हमें, उसने बताया कि हर कल्चर की अपनी कुछ अखलाकी हदूद होती हैं, ये नहीं कि नहीं है किसी की। तो एग्जैक्टली जो डॉक्टर साहब ने कह दिया ना वो मेरे ज़हन में था, जो मैं कहना चाह रहा था कि जो कुछ बनी इसराइल के साथ खुदा ने किया था ना और जो मसीह खुदावन ने किया था, दैट वाज अ वे फॉरवर्ड टू ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि कल्चर गुनाह की वजह से करप्ट है, अगर शरीयत दी गई, तालीमात दी गई, तो दैट वाज टू ट्रांसफॉर्म द कल्चर। दैट्स वेरी सिंपल। So this brings us to the end and I hope कि आप सबको इस प्रोग्राम की वसातत से काफ़ी आपके ज़हनों में जो क्वेश्चंस थे वो उनके जवाबात मिले होंगे और काफ़ी आपको इनकरेजमेंट मिली होगी। और अगर आप इस सारी कन्वर्सेशन को सुनकर अगर आपको हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों कि जिनको 50% से ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आई, तो इसका मतलब है कि यू नीड टू गो बैक टू ज़ीरो और इन चीज़ों को समझना, बाइबल की थियोलॉजी को अंडरस्टैंड करना, बाइबल की सारी टर्मिनोलॉजीज़ को समझना, ताकि स्पिरिचुअली हम ग्रो कर सकें। तो इस प्रोग्राम का ये अच्छा था या बहुत अच्छा था या अच्छा नहीं था, इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है या आपकी फीडबैक से हमें पता चलेगा और हमें इनकरेजमेंट भी मिलेगी कि हम इस तरह के और प्रोग्राम्स करें। और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि खुदा के नाम को जलाल देना और लोगों में एक अवेयरनेस को कायम करना और रूहानी तौर पर हमें कलाम के अंदर हमें जड़ पकड़ना और हमें अब दूध नहीं पीना बल्कि हमें मज़ीद और आगे जो है बढ़ना। ये हमारे जो पैनलिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं ये ऐसे ही नहीं आ गए यहाँ पर। अगर आप इनके प्रोफाइल्स देखें, इनकी खिदमत को देखें, तो इन्होंने बहुत बहुत हार्ड वर्क करके आज ये इस मुकाम पर ये पहुंचे हैं। अगर ये इस मुकाम पर पहुंच सकते हैं तो आप क्यों नहीं पहुंच सकते? बिल्कुल पहुंच सकते हैं। सिर्फ उस पर ज़रूरत इस बात की है कि आपका दिल अंदर से ये चाहे कि आप ये काम करना चाहते हैं। दुआ के साथ, रूहुल कुद्स के साथ आप बिल्कुल ये सारा काम कर सकते हैं ताकि इवेंचुअली जो कलीसिया है वो ग्रो करे, बच्चों की तरह ना रहे बल्कि ग्रो करे। और ये जो आज जो हमने क्वेश्चंस पूछे थे ये बड़े प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस थे, बहुत सारे और डीप क्वेश्चंस भी हमारे थे, लेकिन हमने सोचा कि हम लेट्स स्टार्ट विद द प्राइमरी क्वेश्चंस और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता हम इसको आगे बढ़े और वो आपकी फीडबैक से हमें पता चलेगा। सो थैंक यू वेरी मच डियर पैनलिस्ट, डॉक्टर साहब और आप सब, हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने टाइम दिया हमें और फी सबीलिल्लाह इसको किया। और मैं आई वुड स्पेशली वेरी थैंकफुल टू FCU CBRT जहां हम बैठे हैं, उनके डायरेक्टर बैठे हैं हमारे दरमियान, डॉक्टर कैनेथ, उन्होंने हमें ये जगह दी कि हम यहाँ पर इसको कर सके। उमैर बहादुर यहाँ पर बैठे हुए हैं जिन्होंने इसको सारा कुछ किया और ये हमें उन्होंने ये उनकी तरफ से ये हमें तोहफा था, गिफ्ट था कि उन्होंने ये सारी फैसिलिटी, अगर हम ये आज रेंट आउट करने जाएंगे तो शायद हम ये प्रोग्राम ही ना कर पाते, लेकिन ये उन्होंने, दे केम ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद। मेरे सिर्फ एक कॉल पर उन्होंने ही रिस्पेक्टेड मी और उन्होंने कहा जी कि आपने बस हमें अंगूठा दिखाना है, हम पहुंच जाएंगे। और वो ये अपनी पूरी 6-7 लोगों की टीम के साथ यहाँ पहुंचे। मेरी अपनी टीम भी है यहाँ पर जो मुझे देख रही है कि हमारा भी थैंकफुल करें। सो आई थैंक एवरीवन एंड स्पेशली लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं खुदा का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उसने आज इस सारे प्रोग्राम को बहुत अच्छे तरीके से किया। एंड आई एम श्योर कि बहुत सी रूहें, बहुत सी जानें इस प्रोग्राम के वसीले से बरकत हासिल करेंगी।
Thank you very much and God bless you. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night, you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God.